बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर मैप वर्क जो कि 5 नंबर का आता है पेपर के अंदर, उसको करने में ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है और सर कई बार याद ही नहीं रखता कि मैप वर्क करें कैसे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलेबस को ही नहीं देखते। तो अगर आप मैप वर्क के सिलेबस को देख लोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई इसके बाहर से एक चीज नहीं पूछने वाला। अब जो सबसे टफ आता है कई बार, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो है अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। बिकॉज बच्चे इसमें ना कई बार भूल जाते हैं कौन कौन से स्टेट से। पहला अहमदाबाद इधर, दूसरा खेड़ा नीचे, तीसरा कोस्टल एरिया में दांडी। तो भाई ये हो गए 2 नंबर तुम्हारे कंप्लीट। तो मैप के 2 नंबर सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने से बड़ी आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस भी भाई तुम नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है ना भाई। क्या हाल चाल मेरे वॉरियर्स, क्या हाल चाल आप सभी? क्या बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, बहुत सुपर, बहुत अमेजिंग कर रहे होंगे लाइफ में। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। मेरा नाम है कुणाल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका होस्ट, आपका गाइड, यानी कुणाल दिस साइड। बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर मैप वर्क जो कि 5 नंबर का आता है पेपर के अंदर, उसको करने में ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है और सर कई बार याद ही नहीं रखता कि मैप वर्क करें कैसे। देखो मैं अगर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं दोस्तों, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, अगर ये तुमने कर लिया ना तो 5 में से 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। सिर्फ 2 चैप्टर्स का मैप वर्क तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मैप वर्क के अंदर आपको पता है दोस्तों कि 2 नंबर का श्योर शॉर्ट हिस्ट्री से आने वाला है और चैप्टर भी बता दिया गया, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ 3 नंबर का मैप वर्क है वो आपका आएगा ज्योग्राफी से। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर जिससे हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं मैप वर्क के, और वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी जब आप 5 नंबर वाला मैप वर्क का सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको जो 3 नंबर का ज्योग्राफी का मैप आता है उसमें 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 को आपको सॉल्व करना होता है। और 4 में से अगर आप देखोगे दोस्तों तो 2 क्वेश्चंस लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के हैं। और ये बात मैं भी आपको दिखाऊंगा जब आप देखोगे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जी हां, तो 22, 23, 24 के लगभग आप कोई भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि सर लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी और नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर ये 2 चैप्टर्स पक्के कर लिए मैप वर्क के तो 5 में से 4 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। और बाकी बचे 1 नंबर भी बहुत आसान है पाने। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर देखो, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है, छोटा सिंपल ब्रीफ वीडियो रहने वाला है। हम 2 चीजों पे काम करेंगे। नंबर 1, पहला है दोस्तों आपका मैप वर्क, जिससे आपके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, और दूसरी आपकी डेट्स। अब बच्चे कहते हैं सर क्या डेट्स एक एक डेट याद करनी है? नहीं यार, एक एक डेट्स आपको नहीं याद करनी। आपके हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स है जिनकी डेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला नेशनलिज्म यूरोप, दूसरा इंडिया, और तीसरा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दोस्तों बिकॉज अगर आप एक पैटर्न को देखोगे यहां पे, तो जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड टॉपिक है उससे पहली बात तो सिर्फ आपका फर्स्ट सब टॉपिक आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों से डेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयर ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जब वो चैप्टर पूरा आता था तब डेट बेस्ड क्वेश्चंस बनने के सिनेरियो ज्यादा थे। लेकिन क्योंकि वो चैप्टर बहुत कम आता है तो इसलिए 2 नंबर या 3 नंबर पे बोर्ड ज्यादा फोकस करता है। तो हमें सब चीजों के डेट्स को रट्टा नहीं लगाना है, याद नहीं करना है, सिर्फ वही डेट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका बढ़िया वाला सेशन, है ना। ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड यार। तो ये खास मैप वर्क यार आपके अपने दोस्त मिस्टर डोगेश भैया ने बनाया हुआ है, और आइए देखते हैं कि मैप वर्क का ये जो तिलिस्म है वो क्या है दोस्तों। देखो नंबर 1, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे सिलेबस को ही नहीं देखते। तो अगर आप मैप वर्क के सिलेबस को देख लोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि सीबीएसई इसके बाहर से एक चीज नहीं पूछने वाला। जहां पे सीबीएसई ने लिखा है लोकेट एंड लेबल, वही आपको लोकेट एंड लेबल करना है। जहां पे लिखा आइडेंटिफाई, मतलब क्लियर आइडेंटिफिकेशन की बात वहां पे की जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहले से मार्क करके दे दिया जाएगा, आपको पहचानना है। लोकेट एंड लेबल का मतलब होता है कि आपको लोकेट करना है, मैप पे मार्क करना है। तो जो पर्टिकुलर मैप वर्क जिस चीज के लिए कहा गया है दोस्तों, आप सिर्फ उसको वैसे ही स्टडी करेंगे। इफ आई होप दैट्स क्लियर गाइस, राइट। चलिए, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में दोस्तों आपको एग्जैक्टली बस यही पूछने वाला है। तो जो 2 नंबर का हिस्ट्री का मैप आएगा वो सिर्फ इन्हीं जगहों से आएगा। आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में फीड हो जाएगा आपके। ठीक है, तो आप देखोगे कलकत्ता सेशन, नागपुर, मद्रास, 70 के खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग और दांडी मार्च, दैट्स ऑल। ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स को। आपको शेडेड रीजन मार्क करके दे देगा, आपको पहचानना है, दैट्स ऑल। वाटर रिसोर्सेज में लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है। एग्रीकल्चर में कोई लेबलिंग वाला काम नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी आयरन और माइंस को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको लेबल नहीं करना दोस्तों। सिमिलरली कोल माइंस को भी, ऑयल फील्ड्स को भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे वहां पे ऑब्वियस सी बातें आइडेंटिफाई करना है मोस्टली। ठीक है, 2022 तक लेबलिंग में आता था, बट अगर आप देखेंगे एज पर द रीजन सिलेबस एनसीईआरटी कह रही है कि भाई आप इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करिए। लेबल क्या करना है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको लेबलिंग की जाएगी। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बताई गई है बेटा, ओनली दैट लेबल करनी है, इसके अलावा एक भी नहीं छूनी आपने।
ठीक है। फिर आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो बताया गए दोस्तों सिर्फ आपने वही करने हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो ये चैप्टर ये यार लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपका सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है कि मैप वर्क में आएगा, दैट मींस 2 ऑप्शंस तो आपको यहां से मिलने ही वाले। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना मेरे भाई, तो आपका 5 में से मैंने कहा ना कि 2 चैप्टर्स अगर आपने परफेक्टली कर लिए तो 5 में 4 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको समझाता हूं। मैप मार्किंग में मैक्सिमम बच्चा गलती क्या करता है, बच्चे को स्टेट्स नहीं पता होते। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है मैप वर्क करने का, सबसे पहला क्राइटेरिया आपको क्लास 3rd 2nd में सिखाया जाता था कि भाई स्टेट्स एंड कैपिटल्स को मार्क करना सीखो। वो इसलिए सिखाया जाता है दोस्तों बिकॉज अगर आपको स्टेट्स एंड कैपिटल्स आते हैं तो कोई भी चीज मैप पे मार्क करना बहुत आसान है। तो हम भी पहले इसी से स्टार्ट करेंगे शुरुआत, क्योंकि बहुत सारा बच्चा अभी भी ऐसा है जिसको अगर मैं रैंडम दे दूं स्टेट्स एंड कैपिटल्स मार्क करने के लिए तो शायद बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चले, तो दोस्तों एक तरीका होता है स्टेट्स एंड कैपिटल्स को करने का, समझने का। देखो बहुत सिंपल है, आप हमेशा टॉप से स्टार्ट करिए, पहले फर्स्ट पोर्शन फिल करिए, फिर ये वाला साइड फिल करिए और फिर उसके बाद ये वाला साइड फिल करिए, तो आप हमेशा चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। नंबर 1, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों ऊपर वाले स्टेट की, ठीक है, तो पहले जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था बट अभी ये डिवाइडेड है, तो इधर वाले को हम लद्दाख कहते हैं, एलईडी लिख देता हूं, इधर वाले को हम JNK कहते हैं, ठीक है। तो इधर लद्दाख इधर JNK। अब JNK से जैसे आप नीचे उतरेंगे बेटा ये कहलाता है आपका हिमाचल प्रदेश, और इसी से लगा लगा जो स्टेट आपका है बेटा आपका उत्तराखंड है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे हिमाचल से एक और लगा हुआ स्टेट है वो है आपका पंजाब, और पंजाब के जस्ट नीचे आपको जो दिखने वाला है बेटा वो है हरियाणा। अब देखिए इन सभी से जो है घिरा हुआ एक छोटा सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और ये है आपका D फॉर दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, D फॉर दिल्ली। और दिल्ली से लगा लगा अगर आप देखोगे ये इधर पूरा उत्तराखंड वगैरह से भी काफी बॉर्डर शेयर करता हुआ ये है हमारा भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहां तक मामला ठीक हो गया भाई, लद्दाख, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये यूपी, ठीक है भाई। अब ये सबसे बड़ा एरिया वाइज आपको स्टेट दिखाई दे रहा है दोस्तों है राजस्थान, इसके जस्ट नीचे अपना मोटा भाई का स्टेट दैट इज गुजरात, ठीक है। और इसी के जस्ट पैरेलल में आप देखोगे साइड साइड में एडजेसेंट अगर आप देखोगे तो ये है अपना मध्य प्रदेश दैट्स MP। नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र। यहां तक काम डन है दोस्तों, यहां तक काम डन है भाई। अब महाराष्ट्र से दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो इस वाले स्टेट को जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है दिस इज गोवा, ठीक है। ये अपना मस्त पार्टी डेस्टिनेशन होगा गोवा। अच्छा अब इधर बढ़ोगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा कर्नाटका, ठीक है, और इधर बढ़ेंगे तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा केरला। अब इधर का हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप यहां तक कंप्लीटेड है, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यहां पे लद्दाख, JNK, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली अपना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा ये छोटा सा, कर्नाटका और केरला। तो यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये हो गया अपना तमिलनाडु। अब कल को कोई कहता है तुम्हें मीनम बक्कम मार्क करिए, अब मीनम बक्कम कैसे मार्क करोगे अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तमिलनाडु स्टेट कहां पे। अगर तुम्हें पता है सर तमिलनाडु यहां पे तो आप आसानी से मार्क कर दोगे। अब तुमसे कोई कहता है सालेम मार्क करिए, तो अगर तुम्हें स्टेट पता है ना दोस्तों तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कुछ भी मार्क करना है यहाँ पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कहता है डांडी मार्क करो, अब मुझे पता है यार डांडी पड़ता है गुजरात में। दूसरी बात डांडी क्या है, कोस्टल टाउन है, मतलब समुद्र के किनारे होना चाहिए, तो यार ये गुजरात है और जहां जहां समुद्र का किनारा है वहां देख लो एक बार, ठीक है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती है जो आपको बहुत काम आती है। अब तमिलनाडु से अगर मैं आगे बढ़ूंगा ना दोस्तों तो मेरे पास यहां पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा AP, और ये सभी तरफ से लैंड से घिरा हुआ अगर आप देखोगे तो दिस इज तेलंगाना, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखेंगे तो इसी के जस्ट आगे बढ़िए तो आपको मिल जाएगा O से उड़ीसा, ठीक है। और इसी के जस्ट एडजेसेंट जो लगा हुआ स्टेट है बेटा वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से आप थोड़ा सा ऊपर जाइए दोस्तों, ठीक है। यूपी का भाई आपको पता ही बिहार बाजू में एकदम, और बिहार के नीचे अगर आप देखोगे तो अपने पास झारखंड है, और झारखंड के जस्ट बगल में आप देखोगे दोस्तों तो अपना वेस्ट बंगाल है। अब ये वाला जो क्षेत्र है आपका ना बेटा, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो बेटा ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच एरिया, दिस इज अ वेरी मच मिनरल रिच एरिया, इजंट इट, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम स्टील प्लांट्स आपको मिलेंगे, आयरन और माइंस मिलेंगी, उनको याद रखना कि हमें कहीं ना कहीं इस एरिया में ढूंढना है, ठीक है। तो अपने लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब जो सबसे टफ आता है कई बार जो बच्चों को बहुत परेशान करता है वो है अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, बिकॉज बच्चे इसमें ना कई बार भूल जाते हैं कौन कौन से स्टेट से। चलिए तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिमालयन स्टेट सिक्किम से। तो देखो एकदम बिल्कुल सैंडविच आपको दिखाई देगा किसके बीच में, भूटान और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो दिस इज सिक्किम, छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर आपको जस्ट ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मेघालय, तो इसको M से मार्क कर देता हूं, ठीक है। फिर आपको देखो ऐसा ट्राइंगल टाइप का बनाता हुआ दिख रहा होगा, दिस इज योर आसाम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अपना आसाम हो गया जी, ठीक है। तो मेघालय मार्क कर लिया हमने, आसाम मार्क कर लिया। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है दिस पर्टिकुलर स्टेट बेटा ये है आपका अरुणाचल, ठीक है, दिस इज योर अरुणाचल, डन। चलो अब अगर आप देखेंगे तो आसाम से देखो इधर लगा लगा आपको एक स्टेट दिखाई देगा यहाँ पे, दिस इज योर नागालैंड, ये अपना नागालैंड हो गया, ठीक है। अब नागालैंड से ना जस्ट नीचे की तरफ आ जाना, जस्ट इधर की तरफ आ जाना, ये अपने पास हो गया अपना मणिपुर, ठीक है।
अब मणिपुर से और बेटा तुम नीचे आओगे यहाँ पे तो तुम्हें दो ऐसे बाइफर्केशंस दिखेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब सिंपल है यार, जो इधर वाला है मेरे भाई वो है आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, और जो ये वाला है बेटा ये आपका है त्रिपुरा, ठीक है। तो इनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, राइट। तो त्रिपुरा, मिजोरम, ऊपर मणिपुर, इधर नागालैंड, ये आपका मेघालय, ये आपका असम, ठीक है, और ये अपना ऊपर वाला अरुणाचल, और ये अपना सिक्किम। अब ये तो यार अपने स्टेट्स हो गए ना, बिल्कुल क्लियरली स्टेट्स हो गए। हमको ये समझ में आ गया भाई कि स्टेट्स को ना ऐसे ऐसे मार्क करते हैं। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब अपने को ये देखना है कि कोई भी चीज अपने को मार्क करने को, आइडेंटिफाई करने को दे देगी, वो कौन से स्टेट में लाई करती है, ठीक है। मान लो राणा प्रताप सागर तुम्हें बोला, पता है अपने को राजस्थान में, तो सीधा ये वाला स्टेट हम पिक करेंगे। सो जब तुम्हें स्टेट्स मार्क करने आ जाते हैं ना बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये मान लो कि आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही आसान हो गया। अब आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री मैप्स। अब दोस्तों हिस्ट्री के पहले मैप्स अपन करेंगे हिस्ट्री वाले, ठीक है। भैया इतिहास के अंदर जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज 2 नंबर हमारा इसी से आने वाला है। तो आपको पता था कि हिस्ट्री के अंदर दोस्तों, अरे भाई हिस्ट्री के अंदर हमसे क्या कहा गया था, हिस्ट्री के अंदर हमसे पहले कहे गए थे जो कांग्रेस के सेशंस थे, ठीक है। तो कांग्रेस के सेशंस कौन कौन से दोस्तों, एक तो कलकत्ता का सेशन हो गया सितंबर का, एक नागपुर का हो गया दिसंबर का, और एक अपना मद्रास वाला 1987 का। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, कलकत्ता कहां पड़ता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। हमने अभी स्टेट्स मार्क करने सीखे, तो हमने क्या देखा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, यूपी, ठीक है, बिहार, झारखंड और ये बंगाल। तो एकदम बिल्कुल पास में आप मार्क कर देंगे यहाँ पे कलकत्ता आपका सितंबर 1920। अब नागपुर कहां पड़ता है, नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये स्टेट है एकदम टॉप राइट कॉर्नर पर। अच्छा नागपुर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको मैं, कि नागपुर ना बहुत, नागपुर से इधर एमपी, इधर छत्तीसगढ़ वगैरह बहुत लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मतलब कुछ डिस्टेंस किलोमीटर्स को ट्रैवल करके इधर मस्त जा सकते हैं। तो ये नागपुर हो गया अपना दिसंबर 1920। अब मद्रास किधर है यार, ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु में। तो मद्रास मतलब इधर ये हो गया अपना मद्रास यार, और ये सितंबर 1927 का सेशन, ठीक है। तो बस 3 डॉट्स आपको याद रखने हैं, दैट्स ऑल। कौन कौन से, कलकत्ता कहां पे, बंगाल में एकदम डॉट इधर पानी के पास, नागपुर सेशन बिल्कुल महाराष्ट्र में टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है, मद्रास वाला एकदम ये तमिलनाडु में एकदम टॉप राइट कॉर्नर। तो ये हो गए अपने 3 इंपॉर्टेंट सेशंस किसके, हमारे कांग्रेस वाले। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, किसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट, आपको याद होगा जलियांवाला बाग की हमने बात की। जलियांवाला बाग कहां पड़ता है, अमृतसर। हम लोग, अच्छा अमृतसर कौन से स्टेट में दोस्तों, पंजाब के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था, इधर लद्दाख, इधर जेएनके, हिमाचल, पंजाब। तो पंजाब में बिल्कुल देखो बॉर्डरिंग एरिया से लगा हुआ आपका ये मिल जाता है अपने को अमृतसर, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना अमृतसर। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 2 इवेंट्स हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा इवेंट दोस्तों, चौरी चौरा अगर आप देखेंगे गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर का बॉर्डर ना नेपाल के बहुत पास है। तो दिस इज योर चौरी चौरा इवेंट, ठीक है, अपना चौरी चौरा हो गया, ठीक। इसके अलावा हमने क्या देखा कि दूसरा अपना चंपारण की बात करते हैं। तो चंपारण देखो बिल्कुल सब बॉर्डर पे बैठा हुआ है, दिस इज योर चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण का आपको याद होगा, चंपारण सत्याग्रह है ना, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, और ये अपना चौरी चौरा तो बिल्कुल आसपास है। याद रखिएगा चौरी चौरा यूपी में एकदम टॉप, एकदम नेपाल बॉर्डर के थोड़ा सा इधर पास में, और ये अगर आप देखोगे तो दिस इज चंपारण। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे गुजरात में, बिकॉज गुजरात में ना 3 चीजें, नंबर 1 खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और दांडी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, गुजरात के लिए मैं बच्चों को बताता हूँ भाई 3 ट्राइंगल्स बना लो, ऐसा एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है दोस्तों। अब अगर आपको ये बस इस ट्राइंगल में क्या याद रखना है कि नंबर 1 ट्राइंगल का जो पहला पॉइंट है बेटा वो अहमदाबाद है, दूसरा वाला जो है खेड़ा है, और तीसरा वाला दांडी है। अगर ये जुगाड़ आपको याद रहेगा तो मजा आ जाएगा भाई फिर, ठीक है। तो सीधा गुजरात में जाने का, गुजरात में जाओ, ठीक है। और ये देखो एक क्या बना, दिस इज अहमदाबाद, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये अपना खेड़ा हो गया, और कोस्टल एरिया के पास जाओगे नीचे की तरफ तो अपना दांडी हो गया, ठीक है। तो अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी ये गुजरात में आपके ऐसे देखो ट्राइंगल से बन गए, ठीक है। चलिए यार ये मेरे को लगता है कि ना पेन का निब ही निकल गया भाई साहब, खतरनाक है, खतरनाक भाई, पेन का निब निकल के बाहर आ गया, वेरी बैड गाइस। चलो इसको दोबारा से लगाता हूं मैं, हो जाता है भाई कई बार है ना, लिखते लिखते ऐसा हो जाता है। चलो अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहां तक काम हो गया भाई, डन। तो इसके बाद कुछ बचे नहीं यार, यही था अपना 2 नंबर का मैप। कितना इजी है भाई, 2 नंबर पक्के हुए कि नहीं हुए तुम्हारे। तो हमने क्या देखा, दोबारा देखो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले कहां बात करेंगे हम, चौरी चौरा, इसकी सॉरी जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग का है दोस्तों अमृतसर, तो अमृतसर का है मेरे भाई ये, ठीक है, दैट इज बिल्कुल पंजाब में। फिर पकड़ लेते हैं अपना यूपी बिहार। तो यूपी बिहार में याद रखिएगा चौरी चौरा बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास,
और ये चंपारण बिल्कुल इस साइड पे, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं कहां पे, गुजरात के अंदर। तो गुजरात में देखो ट्रायंगल मैंने बताया तुमको, पहला पॉइंट अहमदाबाद, दूसरा खेड़ा, तीसरा डांडी। पहला अहमदाबाद इधर, दूसरा खेड़ा नीचे, तीसरा कोस्टल एरिया में डांडी, ठीक है। तो भाई ये हो गए 2 नंबर तुम्हारे कंप्लीट। तो मैप के 2 नंबर सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने से बड़ी आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस अगेन, अब प्रैक्टिस भी भाई तुम नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है ना भाई। तो प्रैक्टिस तुम लग करके 2 घंटा मैप का प्रैक्टिस कर लो, लग करके। कोई एक दिन पिकअप कर लो जिसमें तुम्हें लगता है कि 2 घंटा जो है ना सिर्फ मैप प्रैक्टिस करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, एक एक मैप तुम्हारे माइंड में फीड हो जाएगा, बिलीव मी गाइस। बट तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सोचोगे देख के चले जाते हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो देख के चले जाने वाले सिस्टम में फिर बेटा देखे दिखाए मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब मैप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा अपने जीवन के निकाल लीजिए, जिसमें सिर्फ मैप वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पहली बार देख के, दूसरी बार देख के, तीसरी बार बिना देखे, चौथी बार फिर बिना देखे, चौथी बार तक आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई आपको ना कई बार क्वेश्चन कैसे देखा यहां पे। अब हम आ जाते हैं फटाफट से हमारे पहले, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के मैप वर्क पे। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सॉर्टेड है कि आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको क्या करेगा, हरे कलर से ना ऊपर पूरा फॉरेस्ट एरिया मार्क करके दे देगा ऐसे करके, ठीक है। पूरा जहां जहां पे आपको लगता है कि ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इधर सब ये क्या करेगा, ये आपका इधर इधर मार्क करके दे देगा आपको और पूछेगा आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो क्या कहेगा आपसे, ये आइडेंटिफाई करिए, ठीक। ये मार्क नहीं करना, लेबल नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स से पहाड़ी क्षेत्र अगर आपको पूरा मार्क करके देता है और पूछता है बताइए कौन सी सॉइल है, तो आप क्या कहेंगे साहब, कौन सी सॉइल है? आप कहोगे सर ये पूरी फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। तो क्या कहोगे दोस्तों, ये क्या है, हमारी फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड आपको क्या देखने को मिल रही है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल पे पूरा आपका काफी सारा पोर्शन आ जा रहा है भाई, इधर का भी पोर्शन आ जा रहा है आपका, ठीक है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। चलो तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई इधर का भी पोर्शन आ जा रहा है, ठीक है, इस साइड का पूरा इस टाइप का पोर्शन आ जा रहा है, फिर इधर का भी पोर्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अच्छी खासी वाइड स्प्रेड सॉइल आपको देखने को दोस्तों मिल रही है, ठीक है। इधर भी काफी बड़ा पोर्शन यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से मार्क करके देता है, शेड करके देता है कि नीचे का साउथ का पोर्शन है, इधर ईस्ट का पोर्शन है काफी सारा, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी काफी सारा इलाका है, तो समझ जाएगा बात हो रही है रेड एंड येलो सॉइल की। देखो इसके कई बार चांसेस होते हैं, कई बार इस तरीके के शेडेड एरियाज को देने के, है ना। फिर अगर आपको एकदम प्लेट्यू रीजन में दे देता है, मान लो ये महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाला ये वाला बेल्ट है, ठीक है, और यहां पूछता है बताइए कौन सी सॉइल है, तो आपको पता है दोस्तों कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, इसके अंदर आप देखोगे जो डेक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र है, कौन सी सॉइल है, ये अपनी पास ब्लैक सॉइल है। तो यहां पे अगर आपको ये रीजन मार्क करके देता है गलती से, ठीक है, आप कहता है भाई आइडेंटिफाई करिए, आपको ऐसा शेप बना के देता है, कहता है आइडेंटिफाई करिए, तो आप क्या बताएंगे, सर ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये ब्लैक हो गई, वाइड स्प्रेड आपको दिखाई देगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉइल मिल रही है, कहीं पे रेड एंड येलो वाली है। पहाड़ी इलाकों में सॉइल आइडेंटिफाई करने को कहेगा तो आप कहेंगे सर फॉरेस्ट सॉइल है। राजस्थान के एकदम वेस्टर्न पार्ट निकल जाइए, बिल्कुल वेस्टर्न वाले पार्ट में साइड निकल जाइए, तो आप कहेंगे सर एरेड सॉइल है, पीले कलर से मार्क एरेड सॉइल है, ठीक है, ड्राई सॉइल है पूरा, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखोगे लेटराइट, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वेट एंड ड्राई एरियाज में मिलेगी, घाट वाट सेक्शन पे आपका हो गया, ठीक है। एलुवियल कहां मिलेगी, एलुवियल मिलेगी आपको पूरा प्लेन एरियाज में, दिस इज एलुवियल सॉइल, जो कि राजस्थान गुजरात में भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ आपको शेड करके देगा, आपको सिर्फ क्या करेगा, शेड करके देगा, दैट्स ऑल, और आपको पहचानना है ना। 3-4 तरीके की सॉइल है, या तो आपको ब्लैक देगा वो मैक्सिमम, या अलुवियल देगा, या फॉरेस्ट देगा, या रेड एंड येलो देगा, मैक्सिमम चांसेस इसी के होते हैं भाई, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि दिस इज योर थिंग। और ये वैसे आपको ऑनेस्टली बताऊं बहुत ही रेयर पूछा गया है, अभी तो मैं तुम्हें पीवाईक्यू दिखाऊंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सर ये बहुत ही रेयर पूछा गया है, ठीक है। तो उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, मार्क तो ऐसे भी नहीं करना। आगे आ जाते हैं भाई, अब ये आता है तगड़ा मैप, ये आ गया आपका वाटर रिसोर्सेज का मैप यार। तो वाटर रिसोर्सेज में भाई देखो सिंपल है, जितना बताया गया ना सिर्फ अपने को उतना ही मार्क करना है, ठीक। अब क्या है कि एनसीईआरटी वाला मैप ना बहुत खिचड़ी है, बहुत खिचड़ी, मतलब इससे बच्चा समझ नहीं पाता, ठीक है। तो आइए काम करते हैं हम लोग, देखते हैं फटाफट से कौन से डैम्स अपने को मार्क करना है, ठीक है। तो एकदम कंसाइज मैप है तुम्हारे लिए, आओ एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, तो एनसीईआरटी ने हमें कौन कौन से मैप डैम्स मार्क करने को कहा गया, नंबर 1 सलाल। अब सलाल कहां पड़ता है दोस्तों, सलाल पड़ता है आपके जेएनके के अंदर। जेएनके कहां था, जेएनके इधर था, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो कट दिखाई दे रहा है ना, कट के बिल्कुल इधर मार्क करना सलाल, दिस इज सलाल, ठीक है। तो कट के बिल्कुल इधर मार्क करेंगे अपन सलाल डैम। तो ये हो गया भैया सलाल डैम अपना डन, ठीक है। अब सलाल के बाद आप देखोगे भाखरा नंगल जो है ना बेटा, बिल्कुल पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे। तो भाखरा नंगल कहां मार्क करना है अपने को, भाखरा नंगल मार्क करना है बिल्कुल इधर दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज योर भाखरा नंगल, ठीक है। ये अपना भाखरा डैम हो गया, भाखरा नंगल हो गया। अच्छा अब आता है टेहरी। तो दोस्तों टेहरी का है, टेहरी उत्तराखंड में। अब याद कैसे रखना है, देखो एक जो गैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसके जस्ट ऐसे एकदम ऑपोजिट में मार्क कर देना, दिस इज योर टेहरी,
ठीक है, तो ये हो गया अपना टिहरी। तो 3 आपके यहीं पे हो गए, सलाल हो गया कश्मीर में, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे भाखड़ा, और ये हो गया अपना टिहरी। अब आ जाते हैं कहां पे, सीधा अपने राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो आपको ये ऐसा कट दिखाई दे रहा होगा, ये कट दिख रहा है आपको। चलो, तो बिल्कुल इसके कट के यहां पे मार्क करना है, क्या मार्क करना है भाई, यहां पे मार्क करना है अपना राणा प्रताप। मैं आरपी लिख देता हूं, राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो दिस इज राणा प्रताप, डन। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे कहां, गुजरात के अंदर दोस्तों। तो गुजरात में आपको पता है नर्मदा नदी पे क्या बना हुआ है, सरदार सरोवर, ठीक है। तो सरदार सरोवर कहां मार्क करेंगे आप, रफली आप जो है यहां पे सरदार सरोवर मार्क कर देंगे। तो इसको मैं एसएस लिख देता हूं, दैट इज सरदार सरोवर, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो और नीचे अपने को आना है, कहां आना है अपने को आना है कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है, टुंगभाद्रा बना हुआ है, ठीक है। तो टुंगभाद्रा कहां मार्क करेंगे, समवेयर हेयर मार्क करेंगे, दिस इज योर टुंगभाद्रा। तो मैं टुंग लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास टुंगभाद्रा। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इसी के साथ साथ में तेलंगाना आपको दिख जाएगा। तो तेलंगाना में बिल्कुल तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पे एक डैम है, इसको हम कहते हैं नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर मार्क करने के लिए बहुत सिंपल है, आप ऐसे देखिएगा कि फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व यहां पे कहीं पे मार्क करेंगे आप नागार्जुन सागर, बिल्कुल दम बॉर्डर्स पे अगर आप देखोगे तो दिस इज हेयर विल मार्क नागार्जुन सागर, ठीक है। तो ये हो गया अपना नागार्जुन सागर डैम। अच्छा, अब आपको पता है हीराकुड कहां बना है, महानदी के ऊपर, कौन से स्टेट में, उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा कौन सा दोस्तों, आंध्रा के जस्ट ऊपर उड़ीसा, ठीक है। एंड दिस इज समवेयर हेयर। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों, यहां पे बना हुआ है अपना हीराकुड। तो ये हो गया अपना हीराकुड डैम, और बहुत ही फेमस डैम दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना हीराकुड। तो ये भाई वाटर रिसोर्सेज का मैप हो गया कंप्लीट। कितना आसान था यार, बच्चे बेकार में इतना परेशान होते हो तुम, कितना आसान मैप था यहाँ पे। कश्मीर में देखो सलाल मार्क किया, पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे भाखड़ा मार्क किया, उत्तराखंड में टिहरी मार्क किया, नीचे राजस्थान आ गए। ये कट के इधर मार्क कर दिया अपने, क्या मार्क कर दिया भाई, ये अपना हो गया राणा प्रताप। फिर नीचे आए देखो, यहाँ गुजरात के अंदर ये अपना हो गया सरदार सरोवर। कर्नाटका में इधर आए तो अपना हो गया टुंगभाद्रा। यहाँ पे बिल्कुल देखो एकदम बॉर्डर पे मार्क कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कहां पे, तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पे नागार्जुन सागर, और एकदम कोने में इस साइड पे जाकर के ऊपर हो गया अपना हीराकुड। तो ये हो गया भाई वाटर रिसोर्सेज का मैप अपना एकदम सॉलिड कंप्लीट, राइट। चलिए, अब इसी को कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब दोस्तों आ जाता है देखो एग्रीकल्चर का, इससे भी ना मैप वर्क बहुत रेयर ही आता है, मैं तुम्हें सही बताऊं तो। और कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन है, मतलब तुम्हें यहां पे कुछ भी यहां पे मार्क करने का जरूरत नहीं है। अब देखो चावल के मेजर प्रोड्यूसर्स आपको वहां मिलेंगे जब पानी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका यूपी ईस्ट का रीजन आ गया, आपका बिहार का क्षेत्र आ गया, फिर बंगाल वाला क्षेत्र आ गया, आपका ये वाला रीजन हो गया। फिर इवन नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे चावल वगैरह काफी सही मिलता है। तो जहां जहां पे पानी बहुत ज्यादा है ना दोस्तों, वहां पे आप देखेंगे कि चावल का खेती बढ़िया। और डेल्टा रीजन, डेल्टा कहां बनता है, समुद्र के किनारे बनता है। तो जहां जहां डेल्टा बनता जाएगा वहां पे चावल बढ़िया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेजर प्रोडक्शन ऑफ चावल, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, कोई यहां पे आपको मार्किंग नहीं करनी। यहां पे इस रीजन में गेहूं ज्यादा है, और इधर वाले रीजन में आप देखेंगे तो चावल ज्यादा है। अब आ जाते हैं गेहूं के लिए। तो गेहूं के हमने 2 रीजन पढ़े थे, गंगा सतलज प्लेन्स और डेक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र। तो गेहूं अगर आप आ जाइए तो भाई ये हो गया अपने गंगा सतलज प्लेन्स का इलाका पूरा, ठीक है। ये पूरा रीजन अपने गंगा सतलज प्लेन्स वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा सेक्शन ही वाला आप ले लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरा अपना ये वाला सेक्शन क्या हो गया, पूरा व्हीट डोमिनेटिंग रीजन है, ठीक है। तो ये पूरा गंगा सतलज प्लेन्स का रीजन, ये वाला सेक्शन, और थोड़ा सा अपना डेक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र, ये बन जाता है आपका क्या यार, ये बन जाता है मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो मैक्सिमम आप देखेंगे गेहूं बेटा यहीं उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अच्छा, ईस्टर्न यूपी जहां चावल में थोड़ा ज्यादा आगे है, वेस्टर्न यूपी वहां गेहूं में आप देखोगे ठीक ठाक आगे है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है यार यहाँ पे कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को पूछेगा या आपसे मार्क करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर। चलिए दोस्तों, अब ये कुछ और पी प्रोड्यूसर्स की बात करता है, इसको एक बार देख लेते हैं। शुगर केन हमने देखा था कि भाई दोनों जगह ग्रो होता है, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। तो शुगर केन में मैक्सिमम जो चीनी की मिलें आप देखेंगे कहां होती है, यूपी बिहार के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये वाला रीजन आपका हो गया, पंजाब हरियाणा में भी शुगर केन हम ग्रो कर रहे हैं आजकल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अपना डेक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र जो है ना, इसमें भी शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। और आपने पढ़ा भी था कि जो शुगर मिल से चीनी मिले हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा मूव कर रही है, बिकॉज शुगर केन यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होता है। तो बस आइडेंटिफाई करने को बोलेगा आपसे, मान लीजिए पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा क्रॉप है, ठीक है, जो इस साइड पे अपना बढ़िया ग्रो करता है, तो आप बता सकते हैं शुगर केन, ठीक है। इस वजह से शुगर केन से क्वेश्चन कम ही आता है यार, रेयर मतलब रेयर ही आता है। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोसेस करने के लिए करीब 60% मिल्स इन स्टेट्स के अंदर है, तो आप आइडेंटिफाई करिए क्रॉप कौन सा, दैट शुगर केन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों, यहां पे फटाफट से लेट्स टॉक अबाउट द टी प्रोडक्शन। अब देखो टी प्रोडक्शन के लिए आपको पता है दोस्तों कि टी प्रोडक्शन क्या होता है। नंबर 1 पहला तो आपका बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत होता है, इस वाले साइड पे, ठीक है। कि बंगाल आप देखोगे तो जाना जाता है अपने चाय के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बंगाल के अलावा आजकल आप देखेंगे तो देखिए उत्तराखंड और इवन हिमाचल में भी थोड़ी थोड़ी चाय जो है भी उगाने लगे हम लोग। और इवन ये जो तमिलनाडु का ये बेल्ट है आप देखोगे
यहां पे भी चाय प्रोडक्शन थोड़ा बहुत हो जाती है, ठीक है। चलिए, और इनफैक्ट अपना ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला साइड है, आसाम का साइड, बंगाल का साइड, तो आसाम और बंगाल ये तो बढ़िया प्रोड्यूसर्स ही है। फिर आजकल उत्तराखंड और हिमाचल में भी आप देखोगे चाय वगैरह ग्रो की जा रही है, और नीचे जो नीलगिरी का इलाका है दोस्तों, यहां पे भी चाय हम ग्रो करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले बेवरेज क्रॉप बताइए कौन सा, देखो आपको कैसे क्वेश्चन देगा, यहां मार्क करके देगा और पूछेगा बताइए बेवरेज क्रॉप कौन सा ग्रो होता है यहाँ पे। तो जैसे आप आसाम या बंगाल साइड देखेंगे तो आप समझ जाइएगा बेवरेज क्रॉप यहाँ पे एक ही ग्रो होता है, दैट इज टी, ठीक है। तो चाय का इस तरीके से आपको पूछेगा। फिर कुणाल के ताऊ गया, तो कुणाल के ताऊ साहब याद रखेंगे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो कि फेमस है किसके लिए, कॉफी प्रोडक्शन के लिए दोस्तों। तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, देखो ये कर्नाटका वाला बेल्ट हो गया दोस्तों, ये केरला वाला बेल्ट हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये पूरा जंक्शन किसके लिए जाना जाता है, जाना जाता है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए यहां पे मार्क करके दे देता, शेड कर दिया आपको, और शेड करने के बाद पूछता है कि बताइए कि यहां पे मेजर बेवरेज क्रॉप कौन सा है। तो मोमेंट ऑफ कुणाल, कर्नाटक मतलब कुणाल के ताऊ यानी केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे आप देखते हैं दोस्तों, समझ जाइएगा हम यहां पे कॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन आप देखोगे ना, पिछले कुछ इयर्स में यार इस टाइप के शेडेड वाले क्वेश्चंस आए नहीं है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हम बात करते हैं रबर की। तो दोस्तों हमको पता है रबर वहां ग्रो करती है जहां पे बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो, जो आपको भारत के एकदम डाउन स्टेट्स में मिलेगा। और एक एक्सेप्शन है, वो है गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो बस आपको दिमाग में वही रखना है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय कहां मिलने वाले हैं, यहां मिलने वाले हैं। तो रबर प्रोडक्शन यहां पे भी आपको पूछ सकता है मार्क करके, बताइए कौन सा इंडस्ट्रियल या कमर्शियल क्रॉप हम यहां ग्रो करते हैं। तो आप याद रखिएगा दैट इज जूट, ठीक है। हमने देखा था ना कि भाई स्टेट क्या है, मेघालय। तो यहाँ पे 3 हिल रेंजेस है, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो हिल्स ऑफ मेघालय में भी रबर प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा आपका कर्नाटका में होती है, केरला में होती है, तमिलनाडु में होती है, और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी होती है। तो अंडमान निकोबार, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु अगेन, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, तो ये वो मेजर एरियाज है जहां पे रबर का प्रोडक्शन होता है। तो अगर इनमें से कोई भी मार्क करके आपसे पूछता है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यहां ग्रो किया जाता है, तो आप समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं रबर की, ठीक है। चलिए, तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है दोस्तों। अच्छा, एक और आ जाए जूट। देखो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहां पे बाढ़ ज्यादा आती, फ्लड प्लेन एरियाज होते हैं, वहां जूट बढ़िया ग्रो करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा बिहार, जूट के लिए ठीक है आइडियल कंडीशन, आसाम जूट के लिए आइडियल कंडीशंस हैं। तो यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा गोल्डन फाइबर यहाँ पे, मतलब ऐसा बोल दो कि यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो किया जाता है उसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, तो आप समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जूट की, ठीक है। चलो, तो दैट इज हाउ इट गोज गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात करेंगे फॉरवर्ड से। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे किस पे, आयरन और माइंस पे। अब देखिए आयरन और माइंस यहाँ पे आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है एज पर द सीबीएसई सिलेबस गाइस, ठीक है। तो सीबीएसई के सिलेबस ने क्लियर कहा था भाई कि आयरन और माइंस आपको क्या करनी है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी। कौन कौन सी, देखो आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, कौन कौन सी, मयूरभंज है, दुर्ग है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, मयूरभंज है, दुर्ग है, बेलाडिला है, बेल्लारी है, और कुद्रेमुख है, ठीक है। तो मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडिला, बेल्लारी और कुद्रेमुख। चलिए एक काम करता हूं, मैं भी फटाफट से ना आयरन और माइंस को एक बार साइड में खोल लेता हूं, ताकि बार बार मुझे बैक ना करना पड़े, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट सम आयरन और माइंस। हाँ भाई, थोड़ा सा लैपटॉप में थोड़ा सा मैं भी देखता जाऊं यार, सिलेबस है ना, इससे क्या बड़ा फायदा होता है यार देखने में, ठीक है। चलिए गेस गाइस, चलो तो आप क्या है, सिलेबस देखते रहो तो इजी रह जाता है अपने लिए भी, ठीक है। मयूरभंज और दुर्ग, देखो बहुत इजी है। मयूरभंज अगर आपको याद हो दोस्तों, जब हम आयरन और बेल्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने मयूरभंज की बात की थी, और मयूरभंज अपने किस साइड था, उड़ीसा वाले साइड पे, ठीक है। तो दिस इज रफली अगर आप देखोगे दोस्तों मयूरभंज, ठीक है। तो हम लोग मयूरभंज कहीं ना कहीं जो है हमारे आयरन और माइंस आपको रेड से दिखाई दे रहे होंगे। तो आयरन हम लोग रफली आप मान के चलिए ना, रफली कहीं ना कहीं यहां पे आसपास अपन मार्क करेंगे, ठीक है। तो मार्क इसको करना नहीं, आइडेंटिफाई करना है। अगर यहां पे मार्क करके कुछ आपको देता पूछता, बताइए कौन सी आयरन और माइन है, समझ जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज के बाद इन्होंने कहा कि दुर्ग। अब दुर्ग आपको पता है दोस्तों बहुत ईजी है पहचानना, ठीक है। तो हमने एक कहते हैं ना एकदम सीक्वेंस पढ़ा था कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, याद आए, दबंग भोजपुरी चैनल, ठीक है। कहां लाई करता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। तो दुर्ग वाला सेक्शन कहां लाई करेगा, आपका लाई करेगा छत्तीसगढ़ में। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं क्यों। विच इज द स्टेट छत्तीसगढ़ गाइस, दिस इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बहुत सिंपल है यहाँ पे, अगर तो बेलाडेला को ना बहुत बार पूछा गया है, तो आप दुर्ग और बेलाडेला में ना दो चीजें याद रखेंगे। नंबर 1 कि जब आप दुर्ग मार्क करोगे ना बेटा, तो दुर्ग ऊपर है और बेलाडेला नीचे है, ठीक है। बस अगर आपने इतना याद कर लिया ना तो आपका काम बन गया दोस्तों। तो ये आपका बेलाडेला है, ठीक है, और ये वाला आपका सेक्शन आपका दुर्ग है। तो अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। तो आपसे कई बार आइडेंटिफाई करने को ये पूछता है, या मान लो गलती से मार्क करने को भी दे दिया ना, तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का स्टेट दुर्ग ऊपर है और बेलाडेला को ऊपर नीचे मार्क करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार बनता है यार, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं मार्क करने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे फटाफट से।
चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। ठीक है, बेलाडेला हो गया, चलो बल्लारी और कुद्रेमुख हो गया। बल्लारी याद आया दोस्तों, बीसी स्क्वायर टी बेल्ट, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमकुरू बेल्ट। तो बल्लारी की साइड, तो कर्नाटका साइड, राइट। आ जाते हैं बल्लारी पे भाई। दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका, बल्लारी बिल्कुल यहां पे है। ठीक है, देखो बल्लारी, ठीक है, चिकमंगलुरु, टुमकुरू, देखो एकदम सीक्वेंस में चल रही है बेल्ट अपनी, बीसी स्क्वायर टी वाली आयरन और बेल्ट। ठीक है, तो ये अपन मार्क कर सकते हैं यहां पे समवेयर हेयर। चलो, तो यहां पे कहीं पे आप मार्क कर सकते हो, दिस इज बल्लारी। ठीक है, इसको आप बल्लारी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर बल्लारी मार्क कर दो, और एक और चीज मार्क करनी है, दैट इज कुद्रेमुख। ठीक है, तो कुद्रेमुख आपको पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, और साथ ही साथ कुद्रेमुख क्यों बोला जाता है, बिकॉज हॉर्स के जैसा वो है ना, उसका शेप रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लेट्स टॉक अबाउट कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख बहुत प्यार है यार, इधर बिल्कुल यहां पे। ठीक है, तो समवेयर हेयर आप मार्क करेंगे कुद्रेमुख को। ठीक है, और ये मार्क करने को नहीं आता, मैंने आपको अगेन बताया, आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो ये हो गई यार अपनी मेजर मेजर आयरन ओर माइंस। ये क्या है भाई, अपनी मेजर मेजर आयरन ओर माइंस। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों कोल माइंस के ऊपर। अब देखो कोल माइंस अपनी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो कोल माइंस के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ना कोल माइंस यहाँ पे ब्लैक ट्राइंगल से दिखाई गई है, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि कोल माइंस में कौन कौन सी आपको आइडेंटिफाई करनी है, रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नईवेली। बहुत बहुत सिंपल है। रानीगंज पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसी के बाजू वाला स्टेट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाता है झारखंड, और उधर पड़ जाएगा आपका बोकारो। तो आ जाते हैं फटाफट से वेस्ट बंगाल में। दोस्तों वेस्ट बंगाल कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है। झारखंड कौन सा है दोस्तों, ये स्टेट है। ठीक है, तो दो स्टेट्स अपने को समझ में आ गए यहाँ पे, कि वेस्ट बंगाल में इधर रानीगंज आएगा, इधर बोकारो आएगा। ठीक है, चलो, तो रानीगंज अगर आप देखोगे बिल्कुल ऐसा बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो बिल्कुल अगर आप देखोगे ऐसा बॉर्डर पे बैठा हुआ है रानीगंज। ठीक है, समवेयर है, राइट। चलिए, तो यहां पे मार्क कर लेते हैं रानीगंज को। फिर इसी से थोड़ा आगे जाओगे मेरे भाई, थोड़ा सा आगे जाओगे, समवेयर है, यहां पे आपको मिल जाएगा बोकारो। ठीक है, तो ये रानीगंज हो गया, ये अपना बोकारो हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि साहब आइडेंटिफाई करिए तालचेर और नईवेली। तो नईवेली अपने को पता है कहां है दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन सा स्टेट है दोस्त, ये नीचे वाला एकदम। ठीक है, तो यहां पे अपन मार्क कर लेते हैं, क्या यार, यहां पे मार्क कर लेते हैं, दैट इज नईवेली। ठीक है, तो ये हो गया अपना नईवेली। और इन्होंने कहा कि साहब तालचेर भी मार्क ही कर दो। तो तालचेर अगेन कहां जाएंगे, तालचेर के लिए हम लोग दोस्तों, तालचेर के लिए जस्ट नीचे वाले स्टेट यानी उड़ीसा आ जाएंगे। तो दिस इज बंगाल, झारखंड, और अब आ जाओ फटाफट से तालचेर में। ठीक है, तो तालचेर को इधर मार्क कर देते हैं समवेयर हियर। ये काफी बड़ी लाइन बन गई है इधर से। ठीक है, चलो, ठीक है, आप सॉर्टेड है। नाउ लेट्स मार्क तालचेर गाइस। तो तालचेर को आप यहाँ पे समवेयर हियर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर तालचेर। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे देगा, आपसे बोलेगा बताइए भैया, यहां पे एक मार्क करके दे देगा, ए लिख देगा, आपको बताएगा कौन सा कोल माइन है। आप जैसे देखेंगे उड़ीसा, आप कहेंगे अरे यार तो सर ने बताया था तालचेर है। यहां मार्क कर देगा, पूछेगा बताइए कौन सा कोल माइन है, तो आप कहेंगे सर ने बताया था नेवेली है। यहां पे मार्क कर देगा झारखंड में, पूछेगा बताइए कौन सा, तो आप कहेंगे सर बोकारो है। बंगाल में एकदम इधर बॉर्डरिंग पे मार्क करके पूछेगा बताइए कौन सा, तो आप कहेंगे सर रानीगंज है। ठीक है, तो ये हो गया भाई रानीगंज वाला हिसाब किताब। अब एक बार ऑयल फील्ड्स पे आ जाते हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी है दोस्तों ना। ऑयल फील्ड्स भी सेम मैप पे अपन कर सकते हैं। देखो दो तो आपको मिल जाएंगे आसाम के अंदर, एक वो है दिग्बोई आपकी, और दूसरी आपकी नाहरकटिया। ठीक है, तीसरी आपको मिल जाएगी कहां पे, मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात वाले सेक्शन में। तो फटाफट से आ जाते हैं दोस्तों दिग्बोई और नाहरकटिया पे। नौ ये अपने आप में ना बहुत खिचड़ी मैप है, देखो आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो मजे की बात क्या है दोस्तों, कि अगर आप दिग्बोई मार्क करते हो तो दिग्बोई एकदम टॉप पे है। ठीक है, एकदम टॉप पे आपकी दिग्बोई है, दिस इज योर दिग्बोई वाला सेक्शन। ठीक है, दिग्बोई वाला सेक्शन। और नाहरकटिया जो है ना बेटा, उससे थोड़ा सा नीचे है, समवेयर है, तो आप इधर मार्क करेंगे तो भी आपका चल जाएगा काम। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि सर मुंबई है, बसीन और साथ ही साथ कलोल वाला बता, कलोल और अंकलेश्वर। तो दोस्तों मुंबई है और बसीन तो आप देखेंगे ऑफशोर है, मतलब समुद्र के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इजी है मार्क करना। जो आपको यहाँ पे कट दिखाई दे रहा होगा उससे थोड़ा सा ऊपर बसीन मार्क कर दीजिए, ये आपका बसीन हो गया। और इससे थोड़ा सा जो है ना इस साइड पे आके अपन मुंबई हाई मार्क कर सकते हैं। तो ये बसीन और मुंबई हाई हो गए। इसके बाद कलोल और अंकलेश्वर, दोस्तों अंकलेश्वर कलोल का है, दोनों गुजरात में है। ठीक है, अब अंकलेश्वर आपको मार्क करना है, तो एक पॉइंट छोड़ के दो पॉइंट यहां पे आ जाइए आप। ठीक है, यहां पे यू कैन मार्क अंकलेश्वर, और साथ ही साथ इससे थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे समवेयर हेयर। ठीक है, यहां पे मोटा मोटा अगर आप जाओगे तो आप यहां पे मार्क कर सकते हो, दैट इज कलोल। ठीक है, तो ये हो गए आपके मुंबई हाई, बसीन, कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, इधर हो गया अपना तालचेर, ये इधर बोकारो वाला सेक्शन, रानीगंज और नईवेली, ये कोल वाले हो गए। और ये आपके हो गए सारे के सारे जितने भी अपने ऑयल फील्ड्स हैं। इधर ऊपर पे दिग्बोई, नीचे पे इसका नाहरकटिया। ठीक है, तो यहां तक मामला सही है, सॉर्टेड है। तो यहां तक देखो आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, आपको मार्क करके दे देगा, पूछेगा बताइए क्या है। इसमें अगर आपको मार्क करता है ऊपर मार्क्ड है, तो यार सिंपल सी बात है, आपका बसीन है, नीचे है तो मुंबई हाई है।
इधर ऊपर है तो कलोल है, नीचे है तो अंकलेश्वर है, इधर वाला तो अपन क्लियर कर ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन एंड लेबलिंग। तो यहां पे आपको पावर प्लांट्स यहां पे मार्क करने हैं। अब आपको मार्किंग वाला सिनेरियो आया। तो भाई अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ लेबल आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब हमें मार्क भी करना है न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स को। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं यहां पे नंबर 1। तो देखो थर्मल में अपने पास नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम है। तो थर्मल को मार्क करेंगे अपन डॉट से, और ट्राइंगल को ले लेते हैं न्यूक्लियर के लिए, ठीक है। तो थर्मल में बहुत सिंपल है, देखो नंबर 1 ये कह रहे हैं कि साहब रामागुंडम मार्क कर दीजिए, और क्या मार्क कर दीजिए, यहां पे कह रहे हैं सर रामागुंडम है, नामरूप है, सिंगरौली है, ठीक है। तो देखो नामरूप तो अगेन आसाम में आ जाता है, सिंपल एज दैट, बहुत इजी नामरूप मार्क करना। बिल्कुल ये जो खत्म हो रहा है ना जहां पे, यहां पे आपको आकर के नामरूप मार्क करना है। सो दिस इज योर नामरूप, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि कौन से स्टेट में, दोस्तों कौन से स्टेट में है, आसाम के अंदर। आसाम कहां है ये हमने पढ़ा था, एकदम डॉट ऊपर जाके मार्क करना है नामरूप। अब देखो सिंगरौली से ना मेरा पुराना रिश्ता है दोस्तों, उसका रीजन है 10th में हमारी लाइफ में भी एक डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, उसका जो घर था ना बेटा, वो बिल्कुल यूपी एमपी बॉर्डर पे बैठा हुआ था, रिहांद के पास, ठीक है। और उधर ही आप देखोगे सिंगरौली भी उधर से बहुत पास है। तो वहां से याद हो गया मेरे को, 10th का मैप वर्क पता है ऐसे ही याद था, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन था वो वहीं से था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब उसका घर याद रखना होगा तो मैप वर्क तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो एक फायदा बस मेरा वही हुआ था 10th क्लास में कि उसके घर से मैप याद हो गया था मेरे को, सिंगरौली वाला, ठीक है। तो आइए सिंगरौली पे आते हैं। तो मैंने कहा भैया यूपी एमपी का बॉर्डर, ठीक है। तो यूपी एमपी का बॉर्डर मतलब ये आ गया एकदम साउथ साइड पे, ठीक है। तो सिंगरौली कहां मार्क करना है मेरे भाई, देखो सिंगरौली मार्क करना है यहाँ पे, दिस इज हायर वे ऑफ टू मार्क सिंगरौली। तो कहां गए हम, हाँ ये आ गया ना अपन यूपी, ठीक है। तो ये अपन महाराष्ट्र गए थे, चलो तो ये आ गया यूपी, और यहां मार्क करोगे मेरे भाई सिंगरौली। ये हो गया सिंगरौली में दोस्तों, ये सिंगरौली था, देखो ये रिहांद है, ठीक है। तो रिहांद में एनटीपीसी का पावर प्लांट वगैरह भी है, ठीक, पावर प्लांट वगैरह भी है, ठीक है। दिस इज सिंगरौली, राइट गाइस। चलिए तो ये हो गया अपना सिंगरौली, और यहां रहती थी वो यार रिहांद, बहुत धोखेबाज निकली भाई, ठीक है। हाँ यार, तो देखो एक ही फायदा करा के गई है, फायदा यही था कि मेरे को मैप वर्क यहाँ पे याद हो गया था, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, देखो उत्तर प्रदेश भाई साहब, ये एमपी का बॉर्डर, और एमपी के बॉर्डर पे आप याद रखिएगा कि ये रहते था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चले तो सिंगरौली हो गया, यहाँ पे मामला समझ में आया। चलो आप नामरूप कर लिया, सिंगरौली करे, रामागुंडम, रामागुंडम इजी है, तेलंगाना में आ जाओ सीधा। ये देखो यू रहा तेलंगाना का स्टेट, ठीक। इसमें ऊपर आ जाओ भाई साहब, ठीक है। ये रहा तेलंगाना भाई, ये तेलंगाना, ठीक है। इसमें मालिक इधर आ जाइए, देखो यहाँ पे जैसे कर्व बन रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे आ जाओ बढ़िया से। ये हो गया अपना रामागुंडम, दिस इज रामागुंडम, ठीक है। रामागुंडम, ऐसे मैं लिख देता हूँ रामा नाम से, रामागुंडम, ठीक है। मार्क हो गए भाई, इजी है। कौन कौन सा था, ये था आपका थर्मल पावर प्लांट, बहुत इजी है, आसाम, डिस्ट्रैक्शन, और ये हो गया अपना रामागुंडम, ठीक। चलो आगे बात करो फटाफट से, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर पे। तो भाई साहब न्यूक्लियर में ना नरोरा से बहुत प्यार है, बिकॉज उत्तर प्रदेश का अकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और कहां है, बुलंदशहर के आसपास अगर देखोगे, एंड इट्स वेरी इजी टू मार्क। तो आप देखिएगा कि ये इलाका जो है ना दिल्ली से बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपको मार्क करना भी बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो भाई उत्तर प्रदेश पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में यू रहा दिल्ली, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पे समवेयर हियर यू हैव टू मार्क नरोरा। तो ये आपका हो गया भैया नरोरा वाला इलाका, ठीक है। तो ये हो गया नरोरा। अब नरोरा के बाद क्या बोला इन्होंने कहा कि साहब काकरापारा, तारापुर और कालपक्कम। तो देखो कालपक्कम बहुत इजी, कालपक्कम है तमिलनाडु में, ठीक है। स्टेट्स याद होना मैंडेटरी है दोस्तों, स्टेट्स नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगी भाई, स्टेट्स याद। तो ये हो गया अपना कालपक्कम, दिस इज योर कालपक्कम गाइस, ठीक है। ये हो गया कालपक्कम, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा तारापुर मार्क करी। तारापुर कई बार आता है दोस्तों, तारापुर इन महाराष्ट्र, और पता है कहां पे, महाराष्ट्र में भी एकदम बॉर्डर पे भाई, जहां ऐसा गुजरात का बॉर्डर एंड हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा तारापुर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज वेयर तारापुर इज, ठीक है। तो ये हो गया अपना तारापुर, ठीक, महाराष्ट्र के अंदर, डन। तो तारापुर हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे सॉर्टेड है भाई अपना, तारापुर हो गया, अपना कालपक्कम हो गया। अच्छा अब क्या मार्क करना है भाई साहब, अब मार्क करना है अपने को काकरापारा, ठीक है। काकरापारा मार्क करना है, चलिए। तो काकरापारा आपका गुजरात में, आ जाओ फटाफट से इसी के ऊपर, ठीक है। बहुत ही प्यारे मैप से आ रही है, काकरापारा के लिए आप समवेयर हेयर आ जाइए, ठीक है। दिस इज योर काकरापारा वाला सिनेरियो, ठीक है। ये हो गया भाई अपना काकरापारा, काकरापारा, ठीक है। तो ये काकरापारा हो गया, तारापुर हो गया, ठीक है, कालपक्कम हो गया तमिलनाडु में, और अपने पास नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन नरोरा वाला बनता है, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो लगभग बहुत लंबा वीडियो नहीं है यार, ये छोटा छोटा ही है, अपन खत्म ही करने वाले, ऑलमोस्ट लास्ट मैप बस पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है।
अब आ जाते हैं यहाँ पे यार कॉटन टेक्सटाइल में, भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मैप, ये बड़ा तगड़ा टॉपिक है यार ये भी। ठीक है, इसमें कॉटन टेक्सटाइल में भैया मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर। तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर। या देखो कानपुर तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, होम टाउन है मेरा, बाकी सब तो मैं यहां मिल जाएंगे। तो कानपुर के लिए मार्क कर लेते हैं फटाफट से, लेट्स टॉक अबाउट कानपुर गाइस। तो कानपुर आपको समवेयर हेदर मिलने वाला है, तो कानपुर मार्क कर लेते हैं, के लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, कानपुर हो गया अपना यहाँ पे। इसके बाद क्या हो गया अपने पास, इंदौर। तो इंदौर दोस्तों कहां है, एमपी के अंदर भाई। तो इंदौर अगर आप देखोगे तो दिस इज योर एमपी, मध्य प्रदेश। और इंदौर रफली 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 आपका यहां पे आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज इंदौर। ठीक है, चलिए तो भाई ये इंदौर हो गया अपना। अच्छा, अब इंदौर के बाद अगर आप देखोगे तो क्या होगा अपने पास, अपने को मार्क करना है सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर। सूरत, सूरत आएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, तो सूरत अपन मार्क कर लेते हैं, क्या सूरत है, क्या सूरत है। चलो तो यहां पे कहीं ना कहीं सूरत आ जाएगा, दिस इज जो सूरत। ठीक है, सूरत हो गया अपने पास। मुंबई हो गया, मुंबई का कॉटन टेक्सटाइल बड़ा फेमस है, दिस इज मुंबई। ठीक है, तो मुंबई हो गया, सूरत हो गया। कोयम्बटूर के लिए तो अपन को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे मार्क करोगे इधर यहाँ पे, दिस इज कोयम्बटूर। ठीक है, यहाँ पे अपन मार्क कर दिया कोयम्बटूर, डन। वही वही सिंपल, देखो एनसीईआरटी के मैप पे आप देख लो, दिस इज कोयम्बटूर। ठीक है, चले तो कोयम्बटूर भी हो गया मालिक, इंदौर भी हो गया, कानपुर हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया। तो कॉटन टेक्सटाइल तो हमने जो है लगभग यहाँ पे मार्क कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब अपने पास आयरन एंड स्टील प्लांट्स मार्क कर रहे हैं अपने को, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई। ठीक है, दुर्गापुर, बोकारो, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई। अरे यार कहां गया यार अपना ये वाला, ओहो 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 ओहो, कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अच्छा ये हो गया अपने पास, सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल। चलो और क्या है अपने पास, ये आया अपने पास, अच्छा मेजर पोर्ट्स वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसी पे मैं तुम्हें मार्क करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मैप आई गेस मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अभी हम लोग फटाफट से मार्क करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास कर लेते हैं, फिर आते हैं आयरन स्टील प्लांट्स पे। ठीक है, चलो तो अपने पास साथ साथ मैप है, तो साथ साथ करते चलते हैं, इजी रहेगा यार अपने बच्चों, अपने सभी को, है ना। चलो पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास कर लेते हैं एक बार, सो दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। बहुत इजी है क्वेश्चन, शो शॉर्ट इससे आता है। तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। ठीक है, नोएडा, गांधीनगर। नोएडा भाई दिल्ली से सटा हुआ है बिल्कुल, ये देखो ये दिल्ली है। ठीक है, ये आपका दिल्ली है, और यहीं पे आपको मिल जाएगा दोस्तों नोएडा। तो ये रहा नोएडा आपका। ठीक है, नोएडा के बाद क्या कहता है भैया मार्क कर दो यहाँ पे, दैट्स गांधीनगर, मुंबई, हैदराबाद। गांधीनगर कहां है, गांधीनगर गुजरात में, दिस इज गांधीनगर। ठीक है, तो यहां पे अपने को मार्क करना है, दिस इज गांधीनगर। ठीक है, जी मार्क कर देता हूं यहां पे गांधीनगर। मुंबई तो अपने को पता है, मुंबई पुणे मार्क करना है, तो यहां पे अपन मुंबई मार्क कर लेंगे, दिस इज मुंबई। और इसी से थोड़ा हट करके आप जो है यहाँ पे पुणे मार्क कर दीजिएगा। तो मुंबई पुणे हो गया, नोएडा हो गया, गांधीनगर हो गया, और कौन सा बचा यार, और बचा अपने पास यहाँ पे हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। हैदराबाद तो इजी है मार्क करना, है ना, सीधे तेलंगाना में आ जाओ इधर पे, यहाँ पे वी कैन मार्क हैदराबाद। ठीक है, तो अपना हो गया हैदराबाद। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब हैदराबाद के बाद क्या बात करना है, बेंगलुरु मार्क करना है। तो बेंगलुरु बिल्कुल यहाँ कर्नाटका के एकदम यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, इधर यहाँ पे अपन बेंगलुरु मार्क कर सकते हैं, डन। सो दिस इज डन, बेंगलुरु मार्क कर दिया इधर। ठीक है, अब क्या कह रहा है सर, ये मार्क कर दो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बहुत इजी मार्क करना है यार, बिल्कुल डाउन साउथ चले जाओ, विल कम टू तिरुवनंतपुरम। ये हो गया अपना टी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो गया। उसके बाद क्या हो गया अपने पास, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई बचा हुआ। चेन्नई इजी गाइस, चेन्नई वेरी इजी। चेन्नई एकदम ये तमिलनाडु के एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे मार्क कर दो, दिस इज चेन्नई। ठीक है, दिस इज योर चेन्नई। ठीक है, तो हो गया अपने पास चेन्नई। तो यार ये अपन हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। नोएडा, गांधीनगर, नोएडा वेस्टर्न यूपी में दिल्ली से लगा हुआ, गांधीनगर गुजरात, मुंबई पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद इधर तेलंगाना साइड, ये अपना बेंगलुरु हो गया, इधर अपना तिरुवनंतपुरम, इधर हो गया अपना चेन्नई। ठीक है, तो आई गेस यू हैव डन। बस इतना ही आपको मार्क करना है, जितना सिलेबस में भाई उससे एक चीज ऊपर मार्क नहीं करनी। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर। चलिए आगे बात करेंगे इसी बात पे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फटाफट से ना। आई होप यहां तक कहानी कर ली होगी, यहां तक कहानी कर ली होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, है ना, विल मार्क। चलो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ बच्चों, फटाफट से सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक मैप आप सभी ने देख लिया होगा। देखो मैं साइड हो गया था आपके लिए, आई होप सभी बच्चों ने यहाँ पे मैप देख लिया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हमने अभी एक मैप यहाँ पे लीव कर दिया था, दैट इज आयरन एंड स्टील प्लांट्स वाला। तो चलो यार आयरन एंड स्टील प्लांट्स को एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आयरन एंड स्टील प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कवर करेंगे। ठीक, चले तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स में क्या बोला गया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। दुर्गापुर है, बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है, विजयनगर है और सलेम है।
तो ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स बेटा आपको यहाँ पे मार्क करने हैं। चलिए तो फटाफट से बात कर लेते हैं जल्दी से। तो दुर्गापुर आपको पता है कहां पड़ता है, दुर्गापुर आपको पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है ना भाई, बिल्कुल याद रखना यहाँ पे, ये तो इधर जा नहीं रहा फिलहाल तो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जा रहा है इधर, पीछे वाले मैप पे आ जाते हैं। इसी बता दो आयरन स्टील, आयरन स्टील इसी बता देता हूं, ठीक है। चलो तो ये अपना बंगाल का क्षेत्र है, इज इट क्लियर गाइस? तो ये अपना बंगाल का क्षेत्र है। तो यहां पे क्या करना है, बिल्कुल सॉलिड अपने को सबसे पहले मार्क करना है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर मार्क करेंगे समवेयर हियर, ठीक है। दिस इज योर दुर्गापुर, ठीक है। दुर्ग लिख दे रहा हूं वहां पे, आयरन स्टील प्लांट की बात करें, दिस इज दुर्गापुर, ठीक है। अब दुर्गापुर के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दुर्गापुर के साथ साथ क्या पढ़ा था, अब देखो दुर्गपुर के जस्ट बगल में आप जाओगे तो अपना इधर आओगे तो बर्नपुर है, और बर्नपुर से थोड़ा सा और आगे आओगे दोस्तों, यहां पे आ जाओगे लगभग, तो अपने पास बोकारो है। क्या है बच्चे अपने पास? बोकारो। तो यहां पे आप बोकारो मार्क कर सकते हो, अपन ने मार्क भी किया था थोड़ी देर पहले, देखिए बोकारो, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखोगे जमशेदपुर आपसे कह रहा है कि सर जमशेदपुर मार्क कर दीजिए। जमशेदपुर भी आपका झारखंड वाले क्षेत्र में ही आएगा। इसको पहले सही कर लेते हैं यार, ओके इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहां मार्क किया था बोकारो, ओके। तो ये अपना बोकारो हो गया। अच्छा अब कहता है सर जमशेदपुर मार्क कर दो, तो जमशेदपुर आप कहां मार्क करेंगे दोस्तों? जमशेदपुर भी आप मार्क करेंगे बिल्कुल इसी स्टेट के बॉटम में, ठीक है। तो ये मार्क जमशेदपुर है, यहां पे आप मार्क करेंगे जमशेदपुर, ठीक है। तो ये क्लियर है मेरे भाई? ऊपर मार्क करोगे बोकारो, नीचे मार्क करोगे आप जमशेदपुर, ठीक है। सो दिस इज क्लियर माय डियर। उधर में मार्क कर दिया दुर्गापुर, ठीक। अच्छा अब कहता है सर भिलाई मार्क कर दो, तो भिलाई कहां मार्क करेंगे? भिलाई मार्क करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो भिलाई के छत्तीसगढ़ का स्टेट कौन सा है दोस्तों? दिस इज द छत्तीसगढ़ स्टेट। भिलाई कहां मार्क करना है? भिलाई मार्क करना है समवेयर है सेंटर में, ठीक है। तो ये अपना हो गया भैया भिलाई वाला क्षेत्र, तो भिलाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। भिलाई हो गया अपने पास। अच्छा अब कौन सा बचा आपके पास भाई? अब आपके पास बचा सालेम। तो सालेम कहां मार्क करना है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु का स्टेट कौन सा है दोस्तों? ये अपना तमिलनाडु का स्टेट, ठीक है। ये क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, तमिलनाडु का स्टेट। क्या मार्क करेंगे इधर? इधर मार्क करना है सालेम। कहां मार्क करेंगे? समवेयर हियर। तो यहां मार्क करेंगे अपन सालेम, ठीक है। दिस इज डन, वी हैव डन विद द सालेम वाला थिंग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपने पास सालेम। अच्छा एक और कह रहा था मार्क करने के लिए, वो था आई गेस विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर कहां मार्क करोगे? विजयनगर मार्क करोगे कर्नाटका में। तो विजयनगर कर्नाटका मार्क करना है। कर्नाटका कहां है दोस्तों? दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अब इसमें ऊपर के साइड पे थोड़ा सा पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर के साइड पे आएंगे, समवेयर हियर आप मार्क कर सकते हैं, दैट इज विजयनगर, ठीक है। दिस इज हियर, यहां पे आप मार्क कर सकते हैं विजयनगर, डन। चले तो आयरन स्टील प्लांट्स भी आपको सेम मैप पे बता दिया कौन कौन से यहाँ पे मार्क करने हैं, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर माय डियर। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आपको स्टेट पता है ना मेरे भाई, इफ यू नो द स्टेट्स गाइस, आपके लिए सब कुछ आसान है। इफ यू नो द स्टेट्स सब कुछ इजी है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मैप, लेट्स कम टू द लास्ट मैप गाइस, और ये है इंटरनेशनल पोर्ट्स एंड साथ ही साथ आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज इंटरनेशनल पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल सी पोर्ट्स, ठीक है। चलो आ जाते हैं फटाफट से। तो मेजर पोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, दोनों ही आपको मार्क करने हैं। इसमें गुरु रामदास जी यानी राजा सांची बहुत जरूरी आता है। तो नंबर 1 सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पे किसकी? हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं राजा सांची की। राजा सांची का है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे दिस इज योर राजा सांची। तो राजा सांची या गुरु रामदास जी करके आता है, ठीक है। तो राजा सांची कॉमनली पूछता है आपसे कि यह है अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चल तो राजा सांची कहां है? अमृतसर के अंदर। फिर आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों, वो आता है दिल्ली में। तो ये आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा, प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। तो यहां पे आ जाता है आपका आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। अच्छा अब हम बात करते हैं फटाफट से एक और एयरपोर्ट की, जो है हमारा छत्रपति शिवाजी, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इन मुंबई। तो आप यहां पे कहीं पे मार्क करेंगे, दैट इज छत्रपति शिवाजी। तो मैंने सीएस लिख दिया यहां पे, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर आप देखिएगा दोस्तों हैदराबाद के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। राजीव गांधी नाम है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों, दिस इज द हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आईजीआई आता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, डन। चलिए इसके बाद कई बार जो मार्क करने को आता है वो है आपका मीनमबक्कम। तो मीनमबक्कम दोस्तों चेन्नई में है, बिल्कुल दम टॉप राइट कॉर्नर पे आप मार्क करेंगे, दैट इज मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना मीनमबक्कम, ठीक है। चलिए अब मीनमबक्कम के अलावा अगर आप देखोगे तो एक और एयरपोर्ट है बिल्कुल डाउन साउथ, दिस इज द
तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम आपका केरला के अंदर आ जाता है। और जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जिस एयरपोर्ट से दोस्तों, वो है आपका दमदम एयरपोर्ट, जिसे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो दमदम एयरपोर्ट आप कहां मार्क करने वाले हैं दोस्तों? ये आप सॉरी बांग्लादेश चले गए अपन, दमदम एयरपोर्ट आप मार्क करेंगे कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कई बार इसको दमदम एयरपोर्ट भी कहते थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डन, ठीक है। अब हमने एयरपोर्ट्स तो यार कर ही लिए हैं लगभग, ठीक है। वी हैव डन द एयरपोर्ट्स गाइस, एंड इट्स टाइम टू गो फॉर द सी पोर्ट्स नाउ, ठीक है। अब हम मेजर सी पोर्ट्स की बात करते हैं। चलिए, अब ऊपर तो आपको समुद्र मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, ना ऊपर समुद्र है दोस्तों, ना इधर समुद्र है, तो आपके सी पोर्ट्स कहां होने वाले हैं? बेसिकली इस ट्रायंगुलर क्षेत्र में। तो आ जाइए नंबर 1, सबसे पहले गुजरात से शुरुआत करते हैं। तो गुजरात में बिल्कुल टॉप टाइडल पोर्ट आपको मिल जाएगा, इसका नाम है कांडला, ठीक है। इसका नाम है कांडला, ठीक है। कांदा मत लिख करके आना दोस्तों, इसका नाम है कांडला। कहां पे है? गुजरात में, बिल्कुल यहां पे एकदम कट के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। चलिए, अब ऐसे आपको मुंबई में भी मिल जाएगा। मुंबई एक तो एक मुंबई वाला हो गया, पहले तो आपने यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बना रखा है, फिर यहीं पे आपको मुंबई वाला सी पोर्ट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक और मिल जाएगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नवा शेवा जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तो ये सी पोर्ट आपको यहीं मिल गया, ठीक। अच्छा, अब आप नीचे आइए, गोवा में आपके पास पोर्ट है, इसको मारमागांव कहते हैं दोस्तों। तो गोवा का रीजन कौन सा है मेरे भाई? दिस इज योर गोवा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा? मारमागांव, सॉरी सी पोर्ट, तो अपना मारमागांव हो गया, ठीक है। फिर ऐसे कर्नाटका में दोस्तों, यहां पे देखिए, कर्नाटका में यहां पे आपको मिल जाएगा मैंगलुरु, मैंगलुरु का सी पोर्ट, ठीक है। ये अपना कर्नाटका का मैंगलुरु सी पोर्ट हो गया। फिर ऐसे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोचीन, कोचीन केरला में, ठीक है। तो यहां पे आपको कोचीन में मिल जाएगा, दैट इज एक और सी पोर्ट, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। चलो, तो एक कोचीन वाला सी पोर्ट हो गया। फिर तूतीकोरिन आता है, तूतीकोरिन बहुत ज्यादा आता है दोस्तों, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है, दिस इज तूतीकोरिन गाइस, एकदम नीचे की तरफ बना हुआ है तमिलनाडु में तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन ना बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, तो मेक श्योर गाइस तूतीकोरिन आप यहां पे मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तूतीकोरिन हो गया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश में आता है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, क्वेश्चन दे देगा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, मार्क करिए। जैसे ही सवाल आता है समझ जाइएगा, विशाखापट्टनम की बात करें दोस्तों। तो विशाखापट्टनम यानी वाइजैक में ये जो पोर्ट है आपका, लगभग यहां पे आप मार्क करेंगे, दिस इज विशाखापट्टनम, वाइजैक का पोर्ट, ठीक है। तो वाइजैक का पोर्ट, दिस इज द विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो उड़ीसा के अंदर बहुत ही फेमस पारादीप आ जाता है। तो पारादीप कहां मार्क करेंगे? आप पारादीप मार्क करेंगे लगभग इस कट के आसपास, यूल मार्क पारादीप, पारादीप का सी पोर्ट आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक पोर्ट ऐसा है जो सी पे नहीं बना है बट नदी पे बना हुआ है दोस्तों, और वो है आपका हल्दिया और कोलकाता का पोर्ट। इसको हम रिवराइन पोर्ट कहते हैं, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज यहां पे ना 3 चीजें आएंगी, एक दो तो आपके सी पोर्ट, एक तो आपका एयरपोर्ट हो गया, और एक आपका दोस्तों सी पोर्ट भी हो गया, ठीक है। तो एक तो आप मार्क कर देंगे हल्दिया, दिस इज योर हल्दिया, एच मार्क कर देंगे, और ये आपका कोलकाता वाला। तो 2 रिवराइन पोर्ट्स आपको मिलेंगे और एक आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है यार आपका द मैप वर्क फॉर योर ज्योग्राफी गाइस, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैप वर्क है मेरे दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सीधा शॉर्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे यहां पे इस पर्टिकुलर मैप वर्क से आ जाता है, राइट। तो यार मैं चाह तो रहा था 40 मिनट का वीडियो बने, बट अगेन 50 मिनट्स तक चला गया भाई, ये थोड़ा कंसाइज रखना चाह रहा था, बट अगेन तुमको पता है कि एक एक चीज जब तुम करने जाते हो इट टेक्स टाइम, ठीक है। आओ, तो एक बार बोर्ड्स के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो, मैंने कुछ पीवाईक्यू को उठाया हुआ है तुम्हें समझाने के लिए कि पेपर में सवाल कैसे आता है। आपका ये आ गया सेक्शन एफ, ठीक है। सेक्शन एफ आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर का, 2+3 क्लियरली लिखा हुआ है, 2 नंबर हिस्ट्री, 3 नंबर आपका ज्योग्राफी, ठीक है। चलो, 2 प्लेसेस ए एंड बी मार्क कर दी गई हैं ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई द प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927, तो बताए मद्रास, ठीक है। इंडिगो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए, चंपारण। तो 2 नंबर तो तुम्हारे सॉर्ट हो गए भाई यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो 2 चीजें दी हुई हैं तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये तो तुम्हें पता ही, दिस इज चंपारण, हमने जस्ट मार्क किया था, अपने को समझ में आ गया भाई चंपारण है ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो है अपना दिस इज मद्रास, ठीक है, दिस द मद्रास सेशन 1927 का। तो 2 नंबर तो पूरे सॉर्ट हो गए भाई, यहाँ पे 2 पक्के हो गए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है 2 में तो। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन कहता है भाई सलाल मार्क करो यार, क्या बात है, हमने जस्ट अभी मार्क किया, कह रहा सलाल मार्क करिए। इसमें से ना कोई भी 3 आपको मार्क करने हैं, लोकेट एंड लेबल एनी 3, ठीक है। तो आपको पता है सलाल वाला एकदम परफेक्ट आप मार्क कर सकते हो। रामागुंडम तेलंगाना जाएंगे, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास गुजरात चले जाएंगे। तूतीकोरिन का देखो सी पोर्ट आ गया अपना बढ़िया सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे आपका पूरा टॉपिक दिया हुआ है, राइट।
अच्छा, एक वाटर रिसोर्सेज का मैप भी बहुत इजी है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब 3 चैप्टर्स तुम कर लो, वाटर रिसोर्सेज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, है ना, तुम्हारा हिस्ट्री वाला मैप, तो मतलब 4 से 5 लाना बहुत मुश्किल नहीं है, 4 नंबर तो ऐसे फिक्स हो जाएगा तुम्हारा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब तुमने देखो, मैंने कहा था तूती कोरिन आता है, 2023 का पेपर है आपका एसएसटी का, ठीक है, और तूती कोरिन यहां पे पूछ लिया मैंने जस्ट अभी तुमको कहा था कि तूती कोरिन आता है, तो तूती कोरिन कहां मार्क करना है, देखो दोस्तों यहां पे, बिल्कुल यहां पे अपन मार्क कर रहे हैं, दैट इज तूती कोरिन, ठीक है, दिस इज आवर तूती कोरिन, ठीक है। फिर रामागुंडम कहां मार्क करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इधर हमने जस्ट पूछा था, तेलंगाना में आता है रामागुंडम, ठीक है। फिर इन्होंने और क्या पूछा हमसे, इन्होंने कहा कि साहब और मार्क करिए सलाल, तो सलाल कहां मार्क करेंगे बेटा, हम लोग यहां पे मार्क किए थे सलाल, ठीक है, यहां पे सलाल मार्क करना है अपने को, डन, चलिए, क्योंकि हमने पता था कि जम्मू कश्मीर में सलाल डैम आता है दोस्तों, ठीक है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां मार्क करेंगे, इधर पे अपने गुजरात में आ जाता है गांधीनगर वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पे देगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है सॉल्व करना, 2023 के पेपर का सवाल है, ठीक है। तो मैंने तुमको वही बताया ना यार, एक बार तुमको स्टेट्स पता है ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये 2024 लास्ट ईयर का पेपर का है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी ने सत्याग्रह किया था इंडिगो पीजेंट्स के लिए, दोबारा कौन सा आ गया, चंपारण आ गया, देखो बैक टू बैक रिपीटेड है। गांधी ने सॉल्ट ऑफ ब्रेक किया था, कहां है भाई, डांडी है, तो तुमको आइडेंटिफाई करने को बोल दिया इसने भाई, तो ये अपना डांडी हो गया, ये अपना अगेन चंपारण हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर यहां पे एकदम फिक्स हो गए। फिर कहता है नाहरकटिया मार्क कर दीजिए भाई, ऑयल फील्ड, तो नाहरकटिया मैंने आपको क्या बताया था, देखो सिंपल सी बात है, कौन सा स्टेट पकड़ना है भाई, ये पकड़ना है, दिग्बोई ऊपर वाला, नाहरकटिया इसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। चलो, तो ये भी सॉर्ट हो गया अपना। फिर कहता है तालचेर मार्क कर दो, मेजर कोल माइन है। अब जैसे उसने मार्क करने को पूछ लिया कई बार, लेट्स से, ठीक है, बट मोस्टली आइडेंटिफिकेशन में आपसे पूछता ही है। नरोरा तुमसे कहा था, देखो नरोरा आता है ना, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, एंड अगेन देखो तूतीकोरिन रिपीट हो रहा है, सी अगेन गाइस तूतीकोरिन का रिपीट हो गया। तो आप देख रहे हो ना कि ये नंबर स्कोरिंग बहुत ईजी है भाई, कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो मतलब हमेशा रिपीट होती है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी यार करना, ये एक सेट है, ऐसे 3-4 सेट्स और थे, तो उसमें किसी में पावर प्लांट आया है, किसी में आप देखोगे डैम आया हुआ है, ठीक है, तो इट बिकम्स इजी। तो भाई 3 से 4 नंबर स्कोर करना ना बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। एंड इसी के साथ भाई मैप वर्क जो है आपका होता है फिनिश। अब मैप वर्क का एक सीक्रेट हैक बताता हूं, कुछ मत करो, जो 10 साल का पीवाईक्यू लगाता है ना, कोई लॉजिक नहीं उसको लगाने का दोस्तों, सिर्फ पिछले 3 से 4 साल का पीवाईक्यू उठाइए, जो मैप वर्क आपका आया हुआ है सिर्फ उस मैप वर्क को देख लो। कई बार ना सिमिलर मैप वर्क आपका रिपीट होता हुआ दिख रहा है, और इस साल भी जो तुम्हें मैप वर्क मिलने वाला है ना बोर्ड एग्जाम में, वो उसी का कॉम्बिनेशन होगा। तो बस इतना सा अगर आप लगा लोगे ना, तो भाई मैप वर्क बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर। अब फटाफट से अगले 5 से 10 मिनट में आपको लूंगा आपके इंपॉर्टेंट डेट्स बताने के लिए। देखो मैप वर्क वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक सेशन तुम अगर देख लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी जो समस्या है ना ये दूर हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स गाइस। तो यहां पे मैंने कहा 3 ही चैप्टर फोकस करना है, नेशनलिज्म यूरोप पे फोकस करना है, दूसरा जो आपको फोकस करना है बेटा वो आपका इंडिया पे, और तीसरा प्रिंट कल्चर पे, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों चीजों का ना टाइमलाइन होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे नेशनलिज्म यूरोप का जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है 1789 से, और ये जाता है लगभग लगभग आपकी वर्ल्ड वॉर 1 यानी 1914 तक। अब इस बीच में ना बहुत सारी इवेंट्स अपने होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहानी याद है चीजों की, तो आपके लिए डेट्स याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों डेट्स का एग्जैक्ट डेट्स वाला क्वेश्चन नहीं आता, क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार, ठीक है। चलिए, तो 89 में भाई क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सबको याद है। 89 से कहानी आगे बढ़ेगी, 1797 में क्या हुआ, नेपोलियनिक वॉर से स्टार्ट हुई, नेपोलियन ने इटली को इन्वेट कर लिया। 1804 में क्या हुआ, अपने नेपोलियन भैया जो थे एम्परर बन गए और सिविल कोड लेकर के आ गए। 1813 में क्या हुआ दोस्तों, बैटल ऑफ लिप्जिग हुई, जिसमें नेपोलियन भैया हमारे बहुत सारी चीजें हार गए। 1815 में जो 4 बड़े गुंडे थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशन, और मिलकर नेपोलियन को हरा दिया बैटल ऑफ वाटरलू में, और नेपोलियन को भगा दिया। 1815 में एक और चीज हुई, जब नेपोलियन चला गया तो इन गुंडों ने सोचा यार क्यों ना करे, एक काम करते हैं, दोबारा से हम लोग रीसेटलमेंट करते हैं यूरोप का, और यहां पे ट्रीटी साइन की गई, इसको आप कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। और इसी समय पे आप देखोगे पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव सरकारें बहुत कॉमन हो गई। तो यहां तक इजी था भाई। अब इसको ना एक जगह लिस्ट बना के रख लेना अपने अपने जहां पे भी तुम पढ़ाई करते हो, इसको एक बार रीड करते रहना, रटना नहीं है, बस को रीड करते रहना, दिमाग फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट याद करने की जरूरत है नहीं तुमको, तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेपोलियनिक चलो, जैसे फॉर एग्जांपल 1797 है, ठीक है, क्या बात है, तो उसको ऐसे याद कर दो भाई कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है रावल, ठीक है। नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्टेड इन 1797, ठीक है। फिर इसको ऐसे याद कर लो कि भैया स्कोर में बोर्ड्स के अंदर करना है बढ़िया स्कोर, नेपोलियन बना राजा इन 1804, ठीक है। आया मेरे घर पे एक सिविल कोड, साल था उसका 1804, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। 1813, ठीक है, बजा दी मिलकर के नेपोलियन की बीन, बैटल ऑफ लिप्जिग थी 1813, ठीक है। फिर ऐसे याद कर लीजिए बेटा ये वाले बैटल में नेपोलियन की हुई ढूढ़ू,
और बैटल ऑफ वाटरलू, इन्हें इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे याद कर लो बेटा, बदलने वाला था यूरोप का सीन, बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, ठीक है। क्या बात है। फेवरेट रेसलर है मेरा जॉन सीना, और 1815 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो कितना आसान है याद करना यार, कि मेरा फेवरेट रेसलर है जॉन सीना और ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1815 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना। तो इस तरीके से हमने करके यार वन लाइनर्स बना लिए इसके। फिर अब देखो 1830 में क्या हुआ, वापस से फ्रांस में क्या हुआ, एक जुलाई रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में सरकार बदल के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई, ठीक है। चल गए 1805 में अगर आप देखोगे तो, और 1831 में, ये दोनों ईयर जो है जुड़े हुए मजीनी से। तो मजीनी का बर्थ हुआ था 1805 में, और 1831 में उसको देश से निकाल दिया गया था एक रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट करने के लिए। 1834 में क्या हुआ भाई, ज़ोल्वेरिन फॉर्म हुई थी जर्मन स्टेट्स के अंदर। 21 और 32 क्या से रिलेटेड है, ग्रीस से रिलेटेड है। तो 21 में अगर आप देखोगे तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, और 32 में अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से इनको आजादी मिल गई। 1845 का सिलेसिया का वीवर रिवॉल्ट, ठीक है। 1848 का अपना फ्रेडरिक सौरव वहिया वाली की पेंटिंग आप याद कर लीजिए, सौरव यूटोपियन विजन, ठीक। फिर आप देखोगे आगे बढ़ते हैं तो 59 से 70 तक का जो पूरा समय है उसमें आपका इटालियन यूनिफिकेशन टेक प्लेस करता है। देखो 70 इसलिए लिखा है एनसीईआरटी ने बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स थे, इनको आगे तक कैप्चर करने में टाइम लगा था, ठीक है। फिलहाल 1861 ईयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज विक्टर इमानुएल II को राजा घोषित कर दिया गया था। तो इटालियन यूनिफिकेशन का टाइम पीरियड याद रखना है 59 से लेके 70 तक, ठीक है। इसमें एक ईयर याद रख लीजिए 61, जब आपका विक्टर इमानुएल II राजा बना था यूनाइटेड इटली का। फिर 1866 से 71 का टाइम पीरियड किसका है, जर्मन यूनिफिकेशन का। राजा कौन बना, कैसर विलियम I, ठीक है। कहां का, प्रशिया का। 1707 याद रखेंगे, क्यों भाई, बिकॉज यूनियन ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। 1801 में क्या होता, आयरलैंड को जबरदस्ती यूके का पार्ट बना लिया। 1701 में बाल्कन के टेंशन से स्टार्ट हो गए राइज करना। 1905 में जो स्लाविक नेशंस यानी जो बाल्कन स्टेट्स हैं उनका नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया, और 1914 में आप देखते हैं वर्ल्ड वॉर I बिगिन हो गई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी किसकी, हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार हमारे नेशनलिज्म इन यूरोप की, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर दोस्तों। तो नेशनलिज्म इंडिया में बहुत इजी है बिकॉज इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, सीक्वेंशियल बातें हैं बिल्कुल, ठीक है। तो 1914 से 18 तक क्या है, वर्ल्ड वॉर I है। 1915 में क्या हुआ, अपने गांधी भाई ने रिटर्न मार दिया। 17 से 18 ये जो 2 साल है इसमें 3 मूवमेंट्स आपको याद रखने, ठीक है। कौन कौन से, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। अब मजे की बात क्या है कि 1917 में चंपारण हुआ जो कि बिल्कुल सही है, बट 1917 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह नहीं हुआ था। ये डेट एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने आपको दोनों डेट्स लिख के दी हैं। 1917 खेड़ा सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विच इज रॉन्ग, और 1918 बेटा इसका करेक्ट डेट है, आप जाके इसको गवर्नमेंट सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट डेट 1918, लेकिन सिंस पेपर में तुम्हें एनसीईआरटी वाली डेट लिखनी पड़ेगी तो ये चीज मेंशन कर देना ब्रैकेट में कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो है 1917, ठीक है, प्लीज मेंशन कर देना पेपर में। फिर 1918 में क्या हुआ मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है हमारा अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद क्या हुआ, 1919 में 4 इवेंट्स हुए। तो ये डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इवेंट ज्यादा है। राउलेट एक्ट आया, इसी के अगेंस्ट गांधी ने सत्याग्रह किया, इसी के बाद आप देखेंगे जलियांवाला बाग हुआ, और एट द सेम टाइम एक और चीज हुई थी, वो थी खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन बॉम्बे में, ठीक है। अब एक किताब आ जाती है बीच में 1909 में हिंद स्वराज की, जिसमें गांधी ने कहा था कि बिकॉज ब्रिटिश रूल तभी आया बिकॉज हमने कॉपरेट किया, ठीक है। अगर हम कॉपरेट करना बंद करते तो रूल फॉलो हो जाएगा। फिर 1920 से 21 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज 1920 में 2 सेशन हुए, सितंबर का कलकत्ता, दिसंबर का नागपुर, ठीक है। 1920 से 21 के बीच में क्या स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन। अच्छा, एक और चीज फॉर्म हुई थी 1920 में, वो थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि बिजनेस क्लास ने यहां पे फॉर्म की थी अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। 1922 इंपॉर्टेंट है 2 चीजों के लिए, नंबर 1 चौरी चौरा का इंसिडेंट जिसमें आपके 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियंस मरे थे, और साथ ही साथ आपका गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन कॉल ऑफ कर दिया था। इसी के बाद आप देखोगे तो 1923 का टाइम आता है दोस्तों, जब कांग्रेस के अंदर एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है बाय सियादासन मोतीलाल नेहरू। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है जिसे बॉयकॉट किया जाता है। 26 से 30 का जो समय था एक्सट्रीम ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, 26 से लगभग स्टार्ट हो गया था, 30 तक आते आते बहुत स्ट्रांग हो चुका था। 1929 इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को यहां पे बोला गया था कि हमें अचीव करके रहेंगे, और सेशन कौन सा था, लाहौर का कांग्रेस का। और एक और चीज हुई थी बेटा यहां पे अक्टूबर 1929 में, वो थी लॉर्ड इरविन का वेग ऑफर, जिसने कहा था कि आप राउंड टेबल अटेंड करिए, हम आपको फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। 1930 इंपॉर्टेंट है 2 चीजों के लिए, डांडी मार्च और सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। फिर 5 मार्च 1931 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, क्या हुआ था, गांधी और इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। फिर 1930 में अगर आप देखोगे तो गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया,
इसके बाद क्या होता है, कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, तो 1932 में गांधी वापस आके सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देते हैं, बट लोगों को अंदर एंथुसियाज्म नहीं होता, तो 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस बंद हो जाता है। 1927 में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसका नाम था फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। अगेन किसने फॉर्म किया था, बिजनेस क्लास ने, ठीक है। 1930 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था डिप्रेस क्लास, किसने बनाई थी, बी आर अम्बेडकर ने। और 1932 में एक और इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ था, उसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, किसके बीच में, अम्बेडकर एंड गांधी के बीच में, ठीक है। चलिए अब कुछ अलग सी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। एक तो 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जहां पे एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के भिड़ जाते हैं मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। 1870 में वंदे मातरम कंपोज हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वाला। 1921 में गांधी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। 1942 में अपना क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ डेट्स है जो बिल्कुल अलग से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसको देखो, याद करने का दो तरीका मैंने बताया। सबसे पहला, जो मैंने तुम हैंड रिटन तरीके से आपको डेट्स लिखाई हैं, इन नोट्स को या तो कहीं पे तुम नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, और पेपर में कहीं चिपका लेना। तो इससे क्या होगा, जब तुम्हारी आते जाते नजर पड़ती है तो डेट्स थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिकॉल होना स्टार्ट होती है। दूसरा मैंने कहा कि वन लाइनर्स बना लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जैसे गांधी जी का स्वराज फ्लैग हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, पढ़ने में आ नहीं रहा था मुझको फन, ठीक है, पढ़ने में आ नहीं रहा था मुझको फन, गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग इन 1921। तो ऐसे करके याद कर लो कि यार पढ़ने में आ नहीं रहा था मुझे फन, गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग इन 1921, ठीक है। और गांधी ने कहा कि ब्रिटिशर्स से अब तुम जाओ इस तरह यूं, और क्विट इंडिया बिगैन इन 1942, ठीक है। तो इस तरीके से आप वन लाइनर्स बना सकते हैं डेट्स को याद करने के लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें बहुत सारी डेट्स यहाँ पे बताता जा रहा हूं, जितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए लेकर के आऊं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चले तो लास्ट डेट्स करते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास आल्सो, दैट इज प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड से मैंने आपको कहा है कि यार वहां से डेट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि आपसे आए, ठीक है। वहां पे 2 नंबर 3 नंबर का सवाल ही आपसे पूछेगा। नाउ प्रिंट कल्चर में भी ना आपकी जो बुक्स वगैरह हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। 594 एडी से क्या हुआ है भाई, हैंड प्रिंटिंग चाइना में स्टार्ट हो गई। फिर हैंड प्रिंटिंग कहां ट्रांसफर होती है बेटा, जापान के अंदर। कौन लेके आता है, बुद्धिस्ट मिशनरीज। कब लेके आते हैं, 1768 से 1770 के बीच में। ओल्डेस्ट प्रिंटेड जापानीज बुक डायमंड सूत्रा कब होती है, 868 एडी। फिर मार्को पोलो नाम का जो बंदा है, उस इस आइडिया इस ट्रिक को जो है, जो पूरा आपका प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था वुड ब्लॉक वाला, उसको कहां लेके जाता है, इटली, ठीक है, जो कि यूरोप में था। कौन से ईयर में, 1295 में। फिर आप देखोगे 1430s में क्या होता है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बना लेता है। 1448 तक इसको और बेहतर बना लेता है। 1450 से 1550 तक पूरे यूरोप में आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो जाती है। 1517 में मार्टिन लूथर अपनी 95 थीसिस लिखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च को। एज अ रिजल्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। 1558 में कैथोलिक चर्च क्या करता है, सभी प्रोहिबिटेड बुक्स का एक लिस्ट तैयार कर लेता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में आप देखो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट ये स्टार्ट होती है, जहां पे आप देखेंगे कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कैथोलिक समाज है उसी के अंदर एक अलग सा समाज क्रिएट हो जाता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जो कैथोलिक्स को यहाँ पे काफी ज्यादा अपोज करता है। 1579 में पहली तमिल बुक को भारत में पब्लिश किया गया था, कोचीन के अंदर। 1674 में करीब 50 किताबें पब्लिश हुई थी कॉन्करिंग कन्नड़ा भाषा में। 1710 में डच मिशनरीज यहाँ पे 32 तमिल किताबें पब्लिश की थी। 1713 में पहली मलयालम बुक को पब्लिश किया गया। 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने यहाँ पे बंगाल गजट को एडिट करना स्टार्ट किया था। फिर 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने अपना बच्चों का कलेक्शन पब्लिश किया। 1821 में राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी लिखी। 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स आए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, शमसुल अकबर जामे जहांनामा। इसी साल गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार भी आता है। 1857 में अगर आप देखो दोस्तों, बच्चों के लिए फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होती है। 1876 में क्वेश्चन आता है कब पब्लिश किया गया था, तो राज सुंदरी देवी ने अपनी किताब अमर जीवान को पब्लिश किया। 67 में अगर आप देखेंगे तो देवबंद के अंदर एक सेमिनरी, मतलब एक रिलीजियस स्कूल टाइप का ओपन हो जाता है मुस्लिम्स के लिए। 1860 से कैलाश वैष्णवी देवी ने अपने मतलब विमेन के हालात के बारे में लिखना स्टार्ट किया। 1870 से हिंदी प्रिंटिंग सीरियसली स्टार्ट हुई। और 1880 में लास्ट क्वेश्चन आया था, ताराबाई शिंदे पंडिता रमाबाई ने, जो अपर कास्ट हिंदू विमेन थे, विडोज थे, उनके बारे में आप लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ और है यहाँ पे, नंबर 1। अच्छा, अर्ली 20th सेंचुरी में आप देखोगे राम चड्ढा ने स्त्री धर्म विचार लिखा था। 71 में ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 में अगर आप देखेंगे 1938 में काशी बाबा जो मिल वर्कर थे उन्होंने लिखा था छोटे बड़े सवाल। 1955 में सच्ची कविताएं लिखने वाले थे सुदर्शन चक्र। और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी वो डेट्स, ठीक है, ये है आपकी दोस्तों वो डेट्स जो आपको एकदम उतार लेनी है कहीं ना कहीं अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। कॉपी के अंदर इसलिए बिकॉज जब तक कॉपी के अंदर नहीं उतारोगे तुम सीरियसली पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये सभी वो डेट्स हैं जिसके बेसिस पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 1 मार्कर्स में, या मान लीजिए आप एक आंसर लिखने जा रहे हैं तब आपको डेट का रिक्वायरमेंट है, तो आप बेटा यहाँ पे डेट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक तरीका है दोस्तों, सभी डेट्स याद करनी नहीं होती और रट्टा नहीं लगाना होता। आप रटने जाओगे डेट्स को, डेट्स कभी याद नहीं होंगी। बेटर है कि आते जाते जो है डेट्स को पढ़ते रहो। जैसे आपके दिमाग में टाइमलाइन होना चाहिए, राइट। नेशनलिज्म इंडिया में आपका दिमाग में टाइमलाइन है कि भाई देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी वापस आए, मूवमेंट्स किए,
राउलेट आया, राउलेट सत्याग्रह आया, फिर अमृतसर वाला जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसी में आप देखोगे खिलाफत कमेटी बनी हुई थी। फिर आगे बढ़े तो नॉन कॉपरेशन चला, नॉन कॉपरेशन से आगे बढ़े तो आप देखोगे कि चौरी चौरा हुआ, चौरी चौरा के बाद इंडिविजुअल पॉलिटिक्स हुई, फिर साइमन कमीशन आया, फिर आप देखोगे दांडी मार्च हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस हुआ, फिर आप देखेंगे आगे जाकर के कल्चर वाले कुछ किताबें वगैरह छापी गई। सेम गोस फॉर प्रिंट कल्चर ऑल्सो, कि पहले चाइना में प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, फिर जापान में ट्रांसफर हुआ, फिर यूरोप में ट्रांसफर हुआ, फिर प्रिंटिंग प्रेस बनी, फिर प्रिंटिंग प्रेस को बेहतर बनाया गया, फिर और प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, फिर आप देखोगे आगे इंडिया में प्रिंटिंग आई। ठीक है, इंडिया में प्रिंटिंग कैसे स्प्रेड हुई, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, वुमेन राइटर्स कौन थे, उन्होंने कौन सी किताबें पब्लिश की। तो इट्स अ होल टाइमलाइन गाइस। ठीक है, ये दिमाग में रख के चलेंगे यार, अपने लिए डेट्स बहुत इजी हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें बताया कि वन लाइनर्स तुम खुद से बना सकते हो, बहुत ही क्रिएटिव वन लाइनर्स होते हैं, है ना, हमेशा तुम्हारे लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया स्कूल में धांसू वाला फैक्ट 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इस तरीके से आपने वन लाइनर्स बना लिया अपने लिए याद करने के लिए। ठीक है, तो जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो डेट्स के साथ बेटा, उतना क्रिएटिव आप हो जाओगे। लगभग यार 1 घंटे का सेशन है दोस्तों। ठीक है, माफी चाहूंगा आपसे कि यार मैं चाह रहा था 40-50 मिनट्स में खत्म कर पाऊं उसको, बट अगेन बहुत कुछ था आपको बताने के लिए। बट आई बिलीव मी गाइस, ये एक सेशन तुमने अगर लगा लिया ना, ये एक सेशन तुमने कर लिया भाई, तुम्हारे डेट्स और मैप्स का जो प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। चले, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। बाय एवरीवन गाइस, टेक केयर एंड लव यू बच्चों, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।